कासिम भाई, लाइव का मैसेज आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे। जी आ गया। जी सर, आप स्टार्ट करें। क्या जी जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह, आज बड़ा अच्छा दिन है। कासिम भाई बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। मैं जेलस भी हूँ कासिम भाई से। और क्या कहते हैं, अगले 2 हफ्ते में हम पाइथन और डेटा साइंस करेंगे, डेटा एनालिटिक्स भी करेंगे। आज से हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से। हमने पाइथन सीखनी है। पाइथन हम 3.12 कर रहे हैं, मॉडर्न पाइथन कर रहे हैं, जिसमें टाइपिंग वाइपिंग जो लेटेस्ट चीजें आई हैं, जो पहली पाइथन से काफी इम्प्रूवमेंट है। कासिम भाई तो पाइथन करते हुए 6-7 साल हो गए, मैं अगर सही तरह। बिल्कुल सर, 8 साल आई थिंक कमोबेश होने वाले हैं। हाँ, 8 साल हो गए कंप्लीट। तो इनके लिए भी बहुत सारी नई चीजें हैं, तो आपके लिए भी बहुत सारी नई चीजें होंगी। तो सीधा शुरू करते हैं। क्या कहते हैं, हमारा जो हेलो वर्ल्ड से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये बात करने की बात है। देखें, टाइप स्क्रिप्ट जो है ना, अभी टाइप स्क्रिप्ट को जरा साइड में करें, क्योंकि वो तो ट्रांसपाइल्ड लैंग्वेज है, वो जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करती है। तो अच्छा, जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट टाइप स्क्रिप्ट है, जो टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल करके जावास्क्रिप्ट बनती है, और जिसका इंटरप्रेटर है डायनेमिक लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, जिसका इंटरप्रेटर है जावास्क्रिप्ट। पाइथन भी कासिम भाई डायनेमिक लैंग्वेज है। बिल्कुल पाइथन का सर। भी इंटरप्रेटर है, यानी ये कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है। बोथ जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है। मगर मजे की बात क्या है, टाइप स्क्रिप्ट का सुपरसेट, सॉरी, जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट टाइप स्क्रिप्ट है। और एक नई चीज आ गई है जिसका सुपरसेट, जो पाइथन का सुपरसेट है, वो मोजो है। मोजो जो है वो क्या करता है कि अल्लाह भला करे, लेके पाइथन को, एक तो पाइथन में बहुत सारी एडिशनल चीजें भी ऐड करता है, और उसको कंपाइल भी कर देता है। हजारों गुना तेज है पाइथन से। तो वो आखिर में हम वो भी देखेंगे कि ये मोजो का क्या मामला है। मगर अभी वो मार्केट में इतनी इस्तेमाल नहीं हो रही है, बिल्कुल नई नई आई है, कुछ महीने हुए। तो और सी पाइथन भी आ रही है, जो कि कंपाइल लैंग्वेज है। तो हमें ये सब बात की बातें, सबसे पहले मॉडर्न पाइथन सीखनी है, और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। कासिम भाई, आपका क्या ख्याल है इस मौजूद पर? जी सर, बिल्कुल हम बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, और इंटरप्रेटर लैंग्वेज से ही हमें स्टार्ट करना चाहिए। हाँ हाँ, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से हम स्टार्ट करते हैं। चलें, जरा सा खोलिए अपना स्क्रीन। ओके सर, मैं स्टार्ट करता हूँ। और हम कंटिन्यूसली अपडेट करते रहेंगे। आपके पास गिटहब है, तो कासिम भाई कंटिन्यूसली हर मेन एक्सरसाइज के बाद कोड पुश करते रहेंगे, ताकि आप सब लोगों के पास कोड आता रहे। आपको सबको पता है कि कहाँ पे कोड है। अच्छा, हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। कुछ लोगों को हमारी मुख्तलिफ क्लासों में हम कर चुके हैं, मगर ऑनलाइन क्लास और Q1 वाले क्लासों ने अभी पाइथन बिल्कुल नहीं किया, तो हम जीरो से पाइथन शुरू करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है सर। हम्म। जी, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन। पाइथन जो है इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है, ट्रांसपाइलर होता है। ये हम थोड़ी देर में इसको थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले, हम जब भी कोई लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज, पैकेजेस, डिपेंडेंसीज, एनवायरनमेंट पाथ, आईडी, यानी 10 चीजें होती हैं जो आपको इंडिविजुअल इंस्टॉल करना पड़ती है। इस चीज से बचने के लिए, अगर हम पहले जावा पे काम करते थे तो जावा के लिए आपको डिपेंडेंसीज अलग से इंस्टॉल करना पड़ती हैं, उसका एनवायरनमेंट पाथ अलग से सेट करना पड़ता है। फिर आपको कोड करने के लिए कोड एडिटर चाहिए होता है, जिसे आप अब आईडी वगैरह भी कहते हैं। तो अब क्या है, आपको 3 या 4 चीजें अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ती है, उसके बाद आप इस काबिल होते हैं कि जस्ट आप हेलो वर्ल्ड कर पाए। और हेलो वर्ल्ड करने में ही ना, जो यानी बिगनर स्टूडेंट होते हैं, उनको कम से कम 1 से 1.5 हफ्ता लग जाता है, और वो हेलो वर्ल्ड करने के काबिल होते हैं।
तो पाइथन की दुनिया में हमारी जिंदगी आसान की है एनाकोंडा। एनाकोंडा क्या है? एनाकोंडा एक डिस्ट्रीब्यूटर है। एनाकोंडा हमारी जिंदगी इस तरह आसान करता है, मैं यहाँ पे आता हूँ आपको दिखा भी दूं। तो एनाकोंडा आपकी जिंदगी इस तरह आसान करता है कि ये तीनों चारों चीजें जो आपको अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ती थी, लाइक डिपेंडेंसीज, तमाम पैकेजेस, उसके बाद एनवायरनमेंट पाथ को सेट करना, फिर आईडीई, इंटीग्रेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडी ने हमारी जिंदगी आसान की कि आप जो भी कोड लिखते हैं, तो मुझे याद है मैंने पहला कोड 2009 में लिखा था। तो जब हम जावास्क्रिप्ट उस वक्त किया करते थे नोटपैड के ऊपर करते थे, और नोटपैड के ऊपर डायनामिक आप जब लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं तो क्या सेंसिटिव भी है। तो एक एक चीज को याद रखना, मुझे अभी तक याद है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट का डब्ल्यू बड़ा लिखना है, तो भाई स्पेलिंग भी याद रखनी है और उसके जो पैरामीटर पास करने वो भी याद रखने। तो बड़ा मुश्किल तरीन काम होता था लाइक कोडिंग करना। फिर उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस और एटम और इसी तरह वीएस कोड की दुनिया तक हम आए। तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आज आप देखें जिस तरह एक्सेल के अंदर इंटेलिजेंस होती है कि आप जस्ट एस लिखते हैं और एस के जितने फंक्शंस हैं वो सारी की सारी लिस्ट आपके पास आ जाती है, किस फंक्शन में कौन सा पैरामीटर पास करते हैं वो हमें दिखा रहा होता है। तो ये आपके पास होती है इंटेलिजेंस। तो आप जरा नोट करें कि भाई पहले डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करें, फिर उसके बाद उसका एनवायरनमेंट पाथ सेट करें, फिर उसके बाद उसको चलाने के लिए, यानी आपके पास इंटेलिजेंस नहीं होती थी तो इंटेलिजेंस के लिए कोई ना कोई आप आईडी या सिंपल एडिटर वगैरह इंस्टॉल करें, और उसके बाद आप उसको चलाने के लिए जो कमांड देते हैं वो सारी कमांड्स आपको देना पड़ती है। तो इतनी सारी मेहनत के बाद आप इस काबिल होते हो कि सिर्फ हेलो वर्ल्ड किसी भी प्रोग्रामिंग की दुनिया में आप कर पाए। एनाकोंडा, पाइथन की दुनिया में एनाकोंडा हमें ये फायदा देता है कि जस्ट आप एनाकोंडा इंस्टॉल करें और ये बैकएंड के ऊपर तमाम डिपेंडेंसीज, आईडी, एनवायरनमेंट पाथ, इंटेलिजेंस, जो भी आपके पास आईडी इंटीग्रेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की है, वो सारी चीजें एक साथ आपको दे देता है। तो सबसे पहले आप सबको एनाकोंडा इंस्टॉल करना होगा। अच्छा, यकीनन सर्जिया ने डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर दी थी, तो आपने ये सब इंस्टॉल कर लिया होगा। अच्छा सर, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि हम एनाकोंडा ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इंडिविजुअल भी ये चीजें इंस्टॉल कर सकते थे, तो इस पे आपके क्या फीडबैक? कासिम भाई आपको बहुत ज्यादा पता है इन बातों पे। ओके सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, फिर ये तो चले एक चीज है कि हम ना अपने सिस्टम के ऊपर अपने कंप्यूटर को इस काबिल बनाना चाह रहे हैं कि पाइथन उसके ऊपर लिख के हेलो वर्ल्ड करके उसके ऊपर चला पाए। लेकिन मुझे अभी तक याद है 2015 में जब सर्जिया के साथ हमने डीप लर्निंग का सफर स्टार्ट किया था, तो डीप लर्निंग इंस्टॉलेशन मुझे करने में 2 हफ्ते लगे थे, जो कि आपका टेंसरफ्लो 0.1 जो सबसे पहला वर्जन आया था। अच्छा, फिर मेरे पास P4 सिस्टम था, जब मैं उसके ऊपर कोड चलाता था 8 घंटे में वो चलता था, क्योंकि हार्डवेयर रिसोर्सेज जो थी वो इतनी पावरफुल मेरे पास नहीं थी। 8 घंटे बाद, क्योंकि इंटरप्रेटर है एक एक लाइन करके चलता है, अगर मैंने 25 लाइन लिखी और 24वीं लाइन के अंदर एरर है तो वो 8 घंटे बाद वो 25 या 24वीं लाइन में एरर आता और मैं उस एरर को सॉल्व करूंगा, फिर दोबारा से वो सारा कोड मेरा एग्जीक्यूट होता था। तो यार बड़ा टफ था। और आज की दुनिया में हम शुक्रगुजार हैं कॉलेब के। गूगल आपको क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है और फ्री में प्रोवाइड करता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से हमें ये फायदा है कि डायरेक्टली अगर कुछ भी इंस्टॉल आपके पास नहीं है तो डायरेक्टली आप कॉलेब के ऊपर काम कर सकते हैं और वहां पे अपने पाइथन के तमाम कोड एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। तो आज आप इस दुनिया में मौजूद हैं। और फिर आपके पास G4 करके कुछ उनका जीपीयू है जो कि कम से कम 12 से 16 वी रैम, यानी आपको ग्राफिक्स रैम प्रोवाइड करता है। हम लोगों के पास नॉर्मली लैपटॉप के अंदर भाई 6 GB 8 GB मैक्सिमम आपके पास जीपीयू लगे होते हैं, और वो आपको फ्री में 12 GB से 16 GB तक जीपीयू प्रोवाइड करता है। तो इतनी पावरफुल प्रोसेसिंग जो है आप कॉलेब के ऊपर फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्लाउड के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि हम अपनी लोकल मशीन को पहले इस काबिल बनाएंगे कि उसमें हेलो वर्ल्ड कर सकें, फिर उसके बाद हम क्लाउड के ऊपर जाएंगे, और ये सारी चीजें आज की क्लास में हमें कवर करनी है, सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एनाकोंडा जो है ये डाउनलोड करना है। मेरे पास यानी मैक है तो मैं मैक पे आप करेंगे, अदरवाइज आप विंडोज या जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है
उसके तहत डाउनलोडिंग आप कर लेंगे। अच्छा, डाउनलोडिंग के बाद इंस्टॉलेशन का स्टेप बहुत ही आसान होता है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और आपके कंप्यूटर के अंदर एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाएगा। तो एनाकोंडा इंस्टॉल करने के बाद फर्दर जो आप प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं वो सारी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और हम अपना एक फोल्डर बना लेते हैं जिसके ऊपर हम करना चाह रहे हैं। कासिम भाई यहाँ नहीं करें, वो दूसरा जो रिपोजिटरी है उसमें करें। जी सर, मैं सर फोल्डर बना लेता हूँ, उसके बाद उसके साथ मैं कनेक्ट कर लूंगा। उसके हाँ साथ फिर मैं हाँ कनेक्ट करके गेट वगैरह, गेट पुश कमिट वगैरह सारी उसी पे कर देता हूँ। हाँ, जी जी अब मैं एक लोकल फोल्डर बना रहा था, उसी पे करूंगा सर मैं, बिल्कुल। जी जी। ओके सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सा फोल्डर बना लेता हूँ पाइथन के नाम से, और जो हमारी मैन रेपो है उसके ऊपर मैं इसको पुश कर दूंगा। तो पाइथन के अंदर मैं गया और यहाँ पे जो भी क्लास है उसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे आके हम अपना एक नया फोल्डर बनाते हैं 01। इसके अंदर हम करेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, और आई थिंक हम शायद स्ट्रिंग तक पहुंच जाए। ये दो चीजें हमें आज की क्लास में करनी है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले अगर आप विंडोज वाले हैं तो विंडोज वाले क्या करेंगे, अपने विंडोज इंस्टॉलेशन के बाद अपनी क्या नाम है विंडोज बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। अच्छा, एनाकोंडा आप जब प्रॉम्प्ट लिखेंगे ना तो ये आप ग्रीन वाला यूआई वाले पे क्लिक नहीं करेंगे, ब्लैक स्क्रीन के अंदर आपके पास टर्मिनल आ रहा होगा जिसके ऊपर लिखा होगा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। अच्छा, किसी के पास ऑलरेडी यानी इंस्टॉल है ताकि हम उसकी सिस्टम के ऊपर करवा सकें दोस्तों। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं होगी, आई थिंक स्टॉप हो गई है। जी, किसी के पास इंस्टॉल है एनाकोंडा? राना अब्दुल्ला, राना अब्दुल्ला आपके पास इंस्टॉल है, ताकि हम वहां से देख सकें ना, विंडोज पे भी दिखा दें फिर इस पे भी दिखा दें। तो राना अब्दुल्ला आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, या मुबशिर, कोई भी एक बंदा स्क्रीन शेयर करना चाहे। अच्छा, मोहम्मद अहमद ने हैंड रेज किया हुआ, मैं आपको, किसने की है स्क्रीन शेयर? ओके, अब्दुल्ला ने की है। अच्छा, अब जरा हमें दिखाएं एनाकोंडा प्रॉम्प्ट किस तरह खुलता है। यहाँ पे आप गए, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट लिखें ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, ये फर्स्ट वाला आ रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके ऊपर क्लिक कर दें। अच्छा, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जब आपके पास इंस्टॉल हो जाता है उसकी पहचान ये है कि आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और राउंड ब्रैकेट, तो राउंड ब्रैकेट पे लेफ्ट साइड पे जहां पे आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है वहां पे लिखा है बेस्ट एनवायरनमेंट। जितने पैकेजेस जितनी चीजें वो सारे इस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल है। एनवायरनमेंट क्या होता है इसके बारे में हमें बहुत डिटेल से पढ़ना और ये खुद बनाना भी हम सीखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप लिखें पाइथन, और पाइथन के बाद वर्जन आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, पाइथन का वर्जन हम चेक कर सकते हैं, ओके 3.11.4। हम आगे जाके अभी इसको अपडेट भी करेंगे। अच्छा, फिर क्या करें, लिखें पाइथन, एंटर कर दें उसके बाद। अच्छा, जैसे ही आप पाइथन लिखते हैं और एंटर करते हैं 3 ग्रेटर देन के सिंबल्स आ जाते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि आप पाइथन के इंटरप्रेटर में मौजूद हैं। इंटरप्रेटर का मतलब है लाइन बाय लाइन कोड करना। तो अगर यहाँ पे आप प्रिंट के अंदर अपना नाम लिखें, प्रिंट, और स्ट्रिंग के अंदर नहीं, प्रिंट का कीवर्ड फंक्शन लिखें PRINT, प्रिंट, राउंड ब्रैकेट ओपन करें, टी के फौरन बाद स्पेस नहीं होगा जी। अब डबल कोटेशन के अंदर नहीं, डबल कोटेशन के अंदर आप लिखें बिलाल। जिस तरह आपको याद है कंसोल डॉट लॉग से आपकी जिंदगी स्टार्ट हुई थी कि आप कंसोल के अंदर कोई चीज राइट करवाते हैं, तो पाइथन का ये कंसोल है जिसके अंदर आप कोई भी कोड लिखते हैं, एंटर करते हैं, क्योंकि इंटरप्रेटर है, एक एक लाइन करके वो कोड हो जाता है। अब आप एंटर करें जी, तो आप देख रहे हैं बिलाल का नाम यहाँ पे प्रिंट हो गया है, जो कि आपने पाइथन की दुनिया में पहला हेलो वर्ल्ड किया है। हेलो वर्ल्ड के मुराद कोई भी चीज आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं अपने सिस्टम पे आ जाता हूँ। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है,
कंसीडर करें कि 5000 लाइनों का आप कोड लिखते हैं कंसोल के अंदर। कंसोल का मतलब ये है कि जब तक ये मेमोरी में लोड है, जब तक ये टर्मिनल खुला हुआ है, जब तक वो लॉजिक चलेगी। लेकिन जैसे ही इसको मैं बंद करूंगा सारा कोड खत्म हो जाएगा। तो क्या ये बेस्ट वे है कोड करने का? तो इससे तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया फेसबुक टाइप, और जैसे ही आपका कंप्यूटर शट डाउन हुआ या टर्मिनल बंद हुआ तो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर खत्म, क्योंकि सारी लॉजिक जो है वो रैम के अंदर है, कंसोल के अंदर है। तो फिर ये तरीका सही नहीं है। तो इस तरीके से बचने के लिए फिर हम फर्दर क्या काम करते हैं, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। अच्छा, किसी को भी कोई क्वेश्चन अगर करना हो तो हैंड रेस कर लेगा और फिर मैं उसे अनम्यूट करूंगा, तो उसके बाद आप बोल सकेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ। थैंक यू बिलाल। अच्छा दोस्तों, अब दूसरे पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं। दूसरा पार्ट क्या है? हम ये चाह रहे हैं कि हम जो भी काम करें वो किसी फिजिकल फाइल के अंदर सेव हो। तो किसी फिजिकल फाइल में सेव करने के लिए हम क्या करते हैं? अच्छा, तो अब तरीका ये है, जहां भी आपने फोल्डर बनाया। अच्छा बिलाल, एक दफा दोबारा स्क्रीन शेयर करें ताकि मैं विंडोज पे पहले कंप्लीट करवा दूं, फिर मैं यहाँ पे आऊँ। अब आए दोबारा से, आप अपनी स्क्रीन शेयर करिएगा बिलाल। मैं स्टॉप करता हूँ। स्टॉप। जी बिलाल। अच्छा बिलाल, आप बोल पा रहे हो या मैं आपको अनम्यूट मुझे करना पड़ेगा? एक मिनट हैंड रेस करिएगा ताकि मैं आपको अनम्यूट कर पाऊँ। बिलाल हैंड रेस करें ताकि मैं आपको अनम्यूट कर दूँ, आपको पावर दे दूँ आप। ओके। अच्छा, अब आप अनम्यूट हो सकते हैं जब भी आप बोलना चाहें। जरा देखें आप बोल पा रहे हैं। यस जी सर, बिलाल। अब आए। ओके, जज़ाकल्लाह। अच्छा, जी सर। अब पता है क्या सीन? अब सीन ये है कि ये फाइल जब तक आपने टर्मिनल खोला है ना, जब तक आप काम कर सकते हैं। अगर आपने टर्मिनल बंद कर दिया तो सारी लॉजिक सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम कोई फिजिकल फाइल बनाएंगे। फिजिकल का मतलब है वो टचेबल नहीं है भाई, वो सॉफ्टवेयर की दुनिया में ही सेव हो रही है। तो टेंजिबल, इसका मतलब है आप उसको किसी यानी ड्राइव के अंदर जाके सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके पहला तरीका आपने देखा हेलो वर्ल्ड करने का, कि आप पाइथन कर सकते हैं। अच्छा, अब पहले आप क्या करें, दोबारा से हम एक वही काम करते हैं। सबसे पहले आप इसी टर्मिनल में रहें जो आप ब्लैक स्क्रीन पे हैं, वहां पे यस आके सर। लिखें एग्जिट। जी, उस पे आए, एग्जिट का फंक्शन कॉल करें, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। जब भी फंक्शन की बात होगी तो राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज लाजमी होते हैं। इंटर। अच्छा, अब आप नॉर्मल टर्मिनल में आ गए। हम क्या करते हैं, हम एक फोल्डर बनाते हैं जहां पे हम अपना काम सेव करना चाह रहे हैं। तो बिलाल, आप कहाँ पे अपना काम सेव करना चाह रहे हैं, अपनी फाइल्स वगैरह? सर फिलहाल यहीं सही है। यहीं करना चाह रहे हैं। सर डी में कर अच्छा, लेते हैं। डी में करना चाह रहे हैं। अच्छा, देखो डी में जी जाने का दोस्तों क्या तरीका है, डी कॉलन खाली लिखा है, तो सी डी लिखने की जरूरत नहीं थी। मैन बेस्ट डायरेक्टरी जो है, सी से आप डी में डायरेक्टली डी कॉलन करके गए। तो जी सर। काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, सी करके जा रहे होते हैं, वो जा नहीं पाते। तो डी कॉलन करके आप डी ड्राइव में चले गए। अच्छा, वहां पे आप नॉर्मल GUI के जरिए जरा आए, वहां पे एक फोल्डर बनाए ताकि सब देख सके ना कि आपने पाइथन का फोल्डर बनाया है और उसके अंदर फाइल है। ये कमांड लाइन से कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है, ठीक है। MKDIR, जैसे आप राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाते हैं, तो इस तरह एक फोल्डर इन्होंने बनाया GI के नाम से। ओके, उसके अंदर CD करके चेंज डायरेक्टरी, तो आप देख सकते हैं डी कॉलन, आप उस फोल्डर में चले गए। अच्छा, अब मुझे वहां पे फाइल बनानी, तो लिनक्स की एक कमांड होती है टच, TOCH, टच स्पेस, फाइल का नाम रख दें class1.py। एंटर करें। अच्छा, टच इस पे नहीं चलती, वो हमारे टर्मिनल या पावर शेल पे चलती है। तो ठीक है ओके, सर। नॉर्मल जाके एक फाइल बना लो, VS कोड यहाँ से खोल लो, कोड स्पेस डॉट, क्योंकि सब उसके ऊपर फैमिलियर है, कोड स्पेस डॉट। तो आप VS कोड के ऊपर आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे जाके एक फाइल बनाए class1.py, ठीक है, एक्सटेंशन .py लगाइए। जी सर, एक्सटेंशन डॉट पी वाई। ओके, अब इसके अंदर हेलो वर्ल्ड 3-4 लाइनें जो भी लिखना चाहो, PIAC वगैरह अपने पास से प्रिंट के जरिए, क्योंकि जो भी आप प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन के ऊपर वो प्रिंट के फंक्शन से होगा।
ओके प्रिंट बिल्कुल टी के फौरन बाद राउंड ब्रैकेट ओपन होते हैं। टी के फौरन बाद। ओके सर, सॉरी। अच्छा, विंडोज पे करवाने का मकसद ये है क्योंकि हमारी मेजोरिटी जो है वो विंडोज पे, तो इस वजह से विंडोज पे पहले आपको हेलो वर्ल्ड करवा दिया, फिर हम मैक के ऊपर या लिनक्स के ऊपर भी सेम यही काम करेंगे। ओके सर। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा, अब कंसोल के ऊपर कंट्रोल एस को कर दें, हम कंसोल से ही इसको चलाना सीखते हैं। तो आप वही ब्लैक स्क्रीन जो एनाकोंडा आपका खुला हुआ था उस डायरेक्टरी के ऊपर ही आ जाए जी, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जी। अच्छा, ओके अब देखो आप यहाँ पे इस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद, अब आप यहाँ लिखेंगे पाइथन। आप अपने कंप्यूटर को बता रहे हैं पाइथन का इंटरप्रेटर एक्टिव हो जाए, स्पेस फाइल का नाम क्या है, स्पेस दें, फाइल का नाम और एक्सटेंशन दें, क्लास क्लास डॉट पी वाई। class.py। अब आप इंटर करें। आपने कंप्यूटर को दो पैरामीटर दिए हैं। सबसे पहले आपने कहा कि भाई पाइथन का इंटरप्रेटर एक्टिव हो जाए, यानी आपने पाइथन से चलाना, कौन सी फाइल को चलाना है, वो फाइल जो है इसके बराबर में थी। तो वो कोड जो पहले आप टर्मिनल में जाके ऊपर खुद लिखते थे, प्रिंट बिलाल, अब वो काम आपने अपनी एक फिजिकल फाइल में कर दिया है। तो उस फाइल में जितनी लॉजिक है वो आप 10 साल बाद भी अगर खोलेंगे तो पाइथन स्पेस abc.py या class.py वो हमेशा सेफ रहेगी। तो ये फायदा है एक फिजिकल फाइल बनाने का। थैंक यू बिलाल। थैंक यू सर। अब मैं अच्छा जी, अब मैं यही काम किस पे कर रहा हूँ, मैक के ऊपर। तो मैक के ऊपर आपने राइट क्लिक किया, थर्ड लास्ट सेकंड लास्ट ऑप्शन होता है आपके पास, न्यू टर्मिनल ओपन एट फोल्डर। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि राउंड ब्रैकेट के अंदर मेरे पास दोस्तों क्या लिखा हुआ है, बेस एनवायरनमेंट। तो बेस एनवायरनमेंट के अंदर आके पर्टिकुलर फोल्डर में मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन। तो पाइथन 3.11.3 जो कि मेरे पास एनाकोंडा इंस्टॉल है, उसका वर्जन इंस्टॉल है। अच्छा, इस वक्त आपको हम बताते चलें कि 3.12, तो 3.12 जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है उसके ऊपर हमें काम करना है। तो उसके ऊपर काम करने के लिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे और उसके ऊपर सारे काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पे प्रिंट के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ये काम आपने अभी वहां किया था। इससे बाहर आना है तो एग्जिट का फंक्शन कॉल किया, आप यहाँ पे बाहर आ। अब मुझे जो काम करना है वीएस कोड के ऊपर करना है, तो मैं यहाँ पे वीएस कोड के ऊपर, वीएस कोड मेरे पास यहाँ पे खुला हुआ नहीं। ओके, मैं यहाँ आता हूँ डाउनलोड और यहाँ पे वीएस कोड, ओपन एज फोल्डर, डेस्कटॉप। अच्छा, मुख्तलिफ तरीकों से भाई आप लोग उसको खोल सकते हैं वीएस कोड को। तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से खोल रहा हूँ, ये क्लासरूम। तो यहाँ पे हम आते हैं, इसको मैं कर देता हूँ ओपन। तो जिस तरह आपने डायरेक्टरी पे आके कोड स्पेस डॉट लिखा था, इसी तरह मैं उस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। तो फोल्डर में आने के बाद अब मुझे यहाँ पे एक फाइल बनानी है, वो फाइल हम यहाँ पे बनाते हैं। अगर उस बनाने से पहले हम वो करा दें इसका वो सर कनेक्ट करवा, नहीं पाइथन वो का एक्सटेंशन। ओके सर। अच्छा, सबसे पहले आप कह रहे हैं कि वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के पाइथन 12 कर दें एनवायरमेंट और उसके बाद नहीं, विजुअल स्टूडियो कोड में पाइथन का जो क्या कहते हैं उसको, एक्सटेंशन। जी हाँ सर, हाँ ये यहाँ से आ जाती है ना। तो आपने यहाँ पे सिंपल लिखा, सेकंड लास्ट ऑप्शन एक्सटेंशन, यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आके आप लिखते हैं पाइथन और वो नहीं, ये नहीं, गलत आ गया ना, वो बी आ गया, पाइथन में बी है ना, तो पाइथन बी आ गया। अच्छा, मैं क्लास का सर जैसे ही नाम रखता हूँ वैसे ही वो खुद ब खुद एक्सटेंशन रिकमेंड कर देता है ना। तो क्लास अच्छा 1 जैसे लिखा .py। अच्छा, अब सही। मैं जैसे ही .py फाइल खोलता हूँ तो ये मुझे सजेस्ट कर देता है कि भाई आपको इसकी इंटेलिजेंस इंस्टॉल करनी है। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले का बटन आ गया। तो ये पहचान है कि आपके पास पाइथन की एक्सटेंशन ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर वो इंस्टॉल नहीं होती तो वो आपको सजेशन देता कि आप पाइथन की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें।
अच्छा, पाइथन के एक्सटेंशन से क्या मुराद है? VS कोड जो है वो आपकी जावास्क्रिप्ट के लिए, वेब डेवलपमेंट या डिजाइनिंग के लिए बना है, तो उसके पास पाइथन की इंटेलिजेंस नहीं थी। वो पाइथन के जो भी फंक्शंस हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन, वो कुछ नहीं जानता था। तो एक्सटेंशन जैसे ही आप ऐड करते हैं तो पाइथन की इंटेलिजेंस, यानी उसके तमाम फंक्शन के लिस्ट, उसके पैरामीटर, उससे क्या काम होते हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो आपने ABC या class1.py की एक फाइल बनाई, तो जैसे ही आप फाइल बनाते हैं तो यहाँ पे आपके पास इंटेलिजेंस आ जाती है। अब जब इंटेलिजेंस आपके पास आ गई, यानी प्ले का बटन आएगा, आप देखें प्रिंट में लिख रहा हूँ, तो प्रिंट का पूरा फंक्शन इंटेलिजेंस हमें दे रहा है। मैं एंटर का बटन दबाता हूँ, खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाता है। राउंड ब्रैकेट लगाता हूँ तो खुद मुझे बताता है कि भाई आप इनफाइनाइट वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि इसमें कोई डिक्शनरी, लिस्ट, डेटा टाइप कोई भी हो, वो इसमें पास की जा सकती है। तो मैं यहाँ पे जब डबल कोट के अंदर लिखता हूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान आपने स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट इसमें पास किया है। अब ये ऑब्जेक्ट वगैरह क्या होते हैं इसको हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, तो जस्ट हम इसको गो थ्रू करते हुए यहाँ पे चलते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा भाई अली रजा, बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं आप, एनोटेशन मुझे डिसेबल करना पड़ेगी। एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे आपने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा, हेलो वर्ल्ड। एनोटेशन मैंने ही Ctrl+C, एनोटेशंस हम यहाँ से स्क्रीन शेयर पे मैंने क्लिक किया। ओके, अच्छा दोस्तों, अब मैंने जैसे ही प्रिंट लिखा, तो बुनियादी तरीका तो हमारा ये था कि आप डायरेक्टली कंसोल से, जिस तरह आपने पाइथन स्पेस करके लिखा था, इसी तरह आप यहां से भी इस फाइल को चला सकते हैं। तो पाइथन हमारा जो फोल्डर बना है, उस फोल्डर के अंदर क्या, उस फाइल का नाम है class1.py। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इसको बिल्कुल इसी तरह चलाएं। एंटर करूंगा तो जो भी मैंने उसके अंदर लिखा है, अभी मैंने कुछ लिखा उसके अंदर, मैंने उसको सेव नहीं करवाया। तो पाकिस्तान अगर मैंने यहाँ लिखा है, इसको Ctrl+S, फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट जिंदाबाद, कमांड सेव किया। अब मैं इसको यहाँ चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद 2 लाइनों में प्रिंट हो गया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है कि आपने VS कोड के ऊपर ये फाइल बनाई हुई है और इस कोड को चलाना है। तो इस कोड को चलाना बहुत ही आसान है। आपने वो 2 लाइनें लिखी abc.py के अंदर, और जब आप पाइथन की एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे प्ले का बटन आ जाता है। और प्ले के बटन पे या रन के बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि नीचे हमारे पास IDE का अपना कंट्रोलर, जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो IDE इंस्टॉल किया हुआ है VS कोड के अपने टर्मिनल के अंदर वो कमांड, वो कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो देखें VS कोड ने भी हमारी जिंदगी कितनी आसान कर दी कि पाइथन के इंटेलिजेंस आपको मिल रही है, प्लस आप अपने कोड को डायरेक्टली यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे और इसी इंटरफेस के अंदर उसका आउटपुट भी जो है वो आपको नजर आ जाएगा। तो ये आपके पास काम हो गया। अच्छा, एक और हमारे पास एक फाइल होती है जिसका नाम है जुपिटर नोटबुक। डेटा साइंस और आर्टिफिशियल अच्छा भाई, इंटेलिजेंस की दुनिया। जी जी सर। काशिम भाई, बाद लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर मेरा इंटेलिजेंस वो पाइथन का एक्सटेंशन नहीं खुल रहा तो फिर कैसे इंस्टॉल करें, अगर नहीं खुल रहा खुद ब खुद? अच्छा, तो फिर सर ये तरीका होता है कि आपके पास ये थर्ड लास्ट ऑप्शन आ रहा होता है एक्सटेंशन का, हाँ, और हाँ, एक्सटेंशन के ऊपर आप यहाँ लिखते हैं पाइथन। हम्म, ये आ गया। तो पाइथन की यानी जो भी आपके पास पहली इंटेलिजेंस आ रही है तो वो आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हाँ, पाइथन, हम्म, ये आपके हाँ, पास पहला ही आया। तो पहला दूसरा इससे यानी इंस्टॉल करने से तमाम आपकी इंटेलिजेंस जो है वो आ जाएगी। सही है। तो हमारे पास पाइलेंस के नाम से, ये पाइलेंस जो है ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। तो ये आप अलग से भी चीजें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पाइलेंस के जरिए इंस्टॉलेशन हमारी हो जाएगी। ओके, अच्छा, तो अब हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई आप हेलो वर्ल्ड कितने तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका कंसोल में,
दूसरा तरीका आप फिजिकल फाइल बना लें, उसको आप टर्मिनल से चला लें। अच्छा, तीसरा तरीका आप रन के बटन से एग्जीक्यूट कर लें। फिर हमारे पास एक और तरीका होता है कि दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, .py की फाइल, और एक और हमारे पास बहुत एडवांस इंटेलिजेंस या हमारे पास आईडी है जिसका नाम है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक क्या है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं? सर आप थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगे कि जुपिटर नोटबुक क्या है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं? अच्छा, आता तो नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ। देखें भाई, मुझे एक तो ना जुपिटर नोटबुक का ना एक्सटेंशन ही याद नहीं होता, तो मैंने ना याद किया हुआ है। आप कोई कासिम भाई फाइल बनाना चाहें ताकि इनको करके दिखाते हैं, एक नई फाइल बनाएं, क्या माई बुक करें या ये कर दें class1.i, यानी इंटरनेट, मैंने तो इंटरनेट से लिखा हुआ है, PY और NB। अच्छा जी, ये मारे, एंटर मार दें। अब देखें ना, इसमें आपके पास डॉक्यूमेंटेशन और सब, ताकि अपना कोड भी करते जाएं कोड और उसको समझाते भी जाएं। अभी इन्होंने सिर्फ एक स्क्रीन खोला है, मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स खोला है। अच्छा, ये कासिम भाई दो पॉसिबिलिटी है ना, या तो ये कोड का है या मार्कडाउन का। मार्कडाउन से मतलब या तो आप टेक्स्ट लिखेंगे उसको समझाने के लिए या कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले ये करें कि एक ऐसा मार्कडाउन का बना लें बॉक्स, उसमें लिखें आई एम सो हैप्पी टू स्टार्ट प्रोग्रामिंग पाइथन। सबसे ऊपर होना चाहिए वो। ओके सर, मैं सबको डिलीट करता हूँ और यहाँ से हमने लिया मार्कडाउन, हाँ, हेडिंग H1 ले ली, और अच्छा, इसमें सारे मार्कडाउन के कायदे हैं जिस तरह गिटहब में होते हैं, जो MD होती है। तो आपने ये जब नंबर साइन से लिखा तो क्या होगा, ये अब वो जो राइट बटन है ना वो क्लिक कर दें तो ये टाइटल बन जाएगा। ये जो टॉप पे ये देखें, अब ये आपकी हेडिंग हो गई। अब पहले फिर हेलो वर्ल्ड करते हैं, फिर एक अगला बॉक्स बनाते हैं कोड का और इसमें हेलो वर्ल्ड करते हैं। अच्छा, अब इसकी टाइप जो है, अच्छा अच्छा, आपने देखा ये लेफ्ट को किया, पाइथन एनवायरनमेंट उसने सेलेक्ट किया, हमने 13.4 जी सर, 13.11। मैं दोबारा चलाता हूँ। हम्म, अब यहाँ पे देखें पाइथन एनवायरनमेंट आया है, सबसे पहले आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास पाइथन का बेस एनवायरनमेंट भी इंस्टॉल है, और PY12 के नाम से भी मैंने आई थिंक यहाँ पे बनाया था एनवायरनमेंट, लेकिन नहीं आ रहा। दूसरे एनवायरनमेंट मेरे बने हुए, ये बना हुआ देखें। तो पाइथन 12 भी जो है मेरे पास इंस्टॉल है। तो अभी मैं 3.11 के ऊपर ही इसको चलाता हूँ। तो अब इसको मैं जैसे चलाता हूँ, इंस्टॉल, ये हमारे क्लास में एक बच्चा है, उसको स्क्रीन पे लाइन लगाने का बहुत शौक हो रहा है। मैं सर यहाँ से रिमूव करता हूँ। ओके, हो गया। जी जी सर, यहाँ पे देखें हेलो वर्ल्ड भी हो गया। अच्छा, आप किसी साहब का सवाल है स्टेज पे लेते हैं, वो सवाल लेते हैं। ओके सर, अपना हाथ खड़े करें अगर किसी का सवाल है। यहाँ पे अनमता है और मोहम्मद मोहम्मद कुछ बोडला इस तरह नाम लिखा हुआ है। तो आपने सवाल पूछे, अनम्यूट कर दें उनको। अच्छा सर, मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले कर लेते हैं मोहम्मद बोडला, जो भी इनका नाम है। तो आप अनम्यूट हो चुके हैं, देखें अनम्यूट करके देखें। ये सर नाम पे मैं सॉरी, थोड़ा नाम या अगर गलत प्रोनाउंस करना हो तो अपना नाम एक दफा बता दिएगा। सर मोहम्मद बोदला।
मियां Okay. मोहम्मद बोल रहा हूँ। Okay. सर मैंने एनाकोंडा को डाउनलोड कर लिया, अब ये साइन अप मांग रहा है। नहीं, साइन अप नहीं, सिर्फ इंस्टॉलेशन उसकी करें, वो कुछ भी जरूरत नहीं है, तो वो डाउनलोड होने के बाद जस्ट इंस्टॉलेशन कर लें। सर इंस्टॉलेशन किया ना, तो फिनिश किया है, तो उन्होंने अपना पेज ओपन कर दिया, साइन अप विद गिटहब विद गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। आप उसको इग्नोर कर दें। ओके सर। हम्म, सही है। ये मेरी फंक्शन आ रही है। अच्छा, हम्म। और कोई? और किसी का कोई सवाल? अच्छा, मुझे ना अनम्यूट सबको इजाजत देना पड़ेगी, लेकिन ईमानदारी से भाई जिसको जरूरत हो उस वक्त अनम्यूट होइएगा, बिला जरूरत कोई अनम्यूट ना हो। तो आप सबके पास पावर है, आप अनम्यूट हो सकते हैं। जी दोस्तों, आप सबके पास पावर है, आप अनम्यूट हो सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। दानिया, सर। सबसे हेलो हेलो दानिया। हेलो सर, पहले ओके। जो हमने अस्सलाम वालेकुम सर। क्लास 1.py जब फाइल बना ली तो उसको रन कैसे करना है, वो जरा बता दीजिएगा, रिपीट कर दीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता सर उसको एक दफा रन करके दिखा दें। हूं। जी मैं दोबारा कर देता हूँ। सर ये देखिए जो दोस्तों, है अस्सलाम वालेकुम हमने सर। एनाकोंडा करना लाजमी है एक या हम VS कोड पे भी कर सकते हैं? एनाकोंडा करना लाजमी है। VS कोड सिर्फ आपको कोडिंग इंटेलिजेंस देता है। बैकएंड पे जो कोड आपका चलेगा वो एनाकोंडा पे ही चलेगा, तो इसलिए वो ज्यादा जरूरी है। सर मैंने उसके बाद रिस्टार्ट भी पाइथन करना का है। वर्जन सर 3.15 डाउनलोड किया हुआ था, फिर उसको मैंने अब दोबारा डाउनलोड किया है 3.12, लेकिन वो 3.12 डाउनलोड तो हो गया लेकिन चल नहीं रहा है। सर ये जब भी मैं उसको वर्जन रिस्टार्ट भी मांगता हूँ तो वो मुझे 3.15 ही देता है। जी सर 3.15 ही है। सर काइंडली म्यूट कर दें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ना उनकी बात समझ आ रही है ना आपकी सर। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, मुझे क्वेश्चन मिल गया है, मैं एक एक करके जिसका भी यानी क्वेश्चन है उसको मैं जवाब देता हूँ, और पार्टिसिपेंट दोबारा से मैं अनम्यूट है, उन्हें हैंड रेज करना पड़ेगा जब वो क्वेश्चन करेंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई थी abc.py। यहाँ पे आप आए, या ये एनोटेशन कोई बच्चा करे आ रहा है और मुझे बार बार इसको आके हटाना पड़ रहा है। ज्यादातर लोगों को ना पाकिस्तान में जब तक उनकी पिटाई ना हो ना तो उनकी अकल नहीं आती है। प्लीज बेटा ना करो। अच्छा, इसमें सर ऑप्शन होता है कि हम इसको ना लाइक वो डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन मुझे शो नहीं हो रहा, तो मैं काफी देर से उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इसका मैक के अंदर ना ऑप्शन ही बिल्कुल अलग आ रहा है। सही। तो ठीक है, अब उनका सर नाम आएगा तो फिर उनको हम क्लास से रिमूव करते हैं। नहीं, आगे इनका हमें पता लगा ना, तो उनको मुस्तकिल हारी सारे प्रोग्राम से रिमूव कर दिया जाए। जो इतना बदतमीज है वो डेवलपर बन ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, ऐसे ही। ओके, तो अब हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आपने लिख दिया पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, उसके बाद इसको आपको चलाना है, Ctrl+S। चलाने का सिंपल सा तरीका है, VS कोड के ऊपर जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये बैकएंड के ऊपर एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के ऊपर ही जाके देखेंगे कोड चला देता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका पाकिस्तान जिंदाबाद जो भी मैसेज है आप देख सकते हैं डिस्प्ले हो रहा है टर्मिनल पे। या दूसरा तरीका आपके पास क्या था? दूसरा तरीका आपके पास ये था कि आपने वो जो फाइल बनाई है जहां पे आपने ये कंसोल खोला हुआ है, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खोला हुआ है, वहीं पे जाके आप लिखेंगे पाइथन, फाइल का नाम है abc.py, और जैसे ही आप इंटर करेंगे उसका रिजल्ट टर्मिनल पे आ जाएगा। तो ये आपके पास दो तरीके। सबसे आसान तरीका वही है कि VS कोड पे जाके प्ले के बटन पे आप क्लिक कर दें तो इंटेलिजेंस खुद ब खुद आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमने क्या किया, जुपिटर नोटबुक की बात की। जुपिटर नोटबुक IPYNB इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। तो IPY इंटरेक्टिव आपके पास एक पाइथन की नोटबुक है जिसके ऊपर आप अपना कोड भी कर सकते हैं, प्लस आप इसके ऊपर अपनी मार्क डाउन भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन मार्क डाउन का इजाफी फीचर नहीं है, इसका जो सबसे एडवांस फीचर ये है कि आप अपने कोड को चंक की सूरत में चला सकते हैं। ये जो .py की फाइल थी ना दोस्तों, इसके अंदर अगर मुझे 50 लाइनें लिखनी हैं तो भाई 50 लाइन, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे अगर 10 लाइन है
और 10 की 10 लाइन आपको अगर चलानी है तो इसके अंदर सीक्वेंस है, सीक्वेंस कि भाई पहली लाइन ये चलेगी, दूसरी लाइन ये चलेगी, तीसरी लाइन ये, चौथी, पांचवी, तो लाइन बाय लाइन आपकी एक एक कोड एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अब कंसीडर करें कि आपकी लाइन नंबर 1 जो है वो टाइम लेती है आपकी लाइक 2 सेकंड, ठीक है। अच्छा, लाइन नंबर जो 5 है वो टाइम लेती है आपकी कम से कम 4 घंटे, और उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट लाइन है वो 1-1 सेकंड के अंदर चलती। अब जरा कंसीडर करें कि आप अगर इस सिस्टम को चलाएं तो 2 सेकंड लाइन नंबर 5 पे आके हमेशा 4 घंटे प्रोसेस लगेंगे और उसके बाद ही आपका कोड चलेगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई बताना चाहेगा इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है? इससे प्रॉब्लम ये आएगी दोस्तों कि आपका कोड हर दफा परफेक्ट चले। कंसीडर करें यहाँ पे एक क्यूरी लगी हुई है एसक्यूएल की, जो कि आपका 4 घंटे में डेटा निकाल के लाती है। तो आपका वो 4 घंटे, चाहे आप उसमें प्लस करना चाह रहे हैं, मिनिमम निकालना चाह रहे हैं, मैक्सिमम निकालना चाह रहे हैं उसी डेटा के ऊपर, लेकिन यहाँ पे आके 4 घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप चंक की सूरत में कोड नहीं चला सकते। जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक का हमें क्या फायदा मिलता है दोस्तों? अगर आप अपने कोड को चंक की सूरत में चलाना चाह रहे हो, तो जैसे आपने कहा कि लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 5 तक का जो कोड है वो आपने एक सेल में लिखा। अच्छा, अब मैं इस कोड को जैसे ही चलाऊंगा तो लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 5 के दरमियान जितना कोड है उसको चलने में कितनी देर लगी होगी दोस्तों? जी, कितनी देर लगी होगी? लाइक 2 सेकेंड, 4 जो भी आपकी यानी मिनट हैं, तो 4 घंटे इसको लगे होंगे और ये रिजल्ट आपका यहाँ पे आ गया होगा। अच्छा, फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट वाला जो कोड है जो कि लाइन नंबर 6 से लेके लाइन नंबर 10 तक है, इसके अंदर सिर्फ मिनिमम, मैक्सिमम या कोई भी चेंजेस करूंगा। यहाँ पे आपने लिख दिया लाइक ABC 7 या कुछ भी आप लिखना चाह रहे हो, 8, 9, 10। तो दोस्तों यहाँ पे ये फायदा है कि अब मैं इस कोड को इंडिविजुअल रन कर सकता हूं। तो ये 4 घंटे वाला काम तो चल गया, ये मेमोरी में लोड है। जस्ट आपको यहाँ पे आके चेंजेस करनी है कि भाई 9 नहीं, यहाँ पे 900 था, तो आप यहाँ पे 900 चेंज करें और जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आपके वो 4 घंटे वाला कोड कभी भी नहीं चलेगा, सिर्फ जो चंक आपने सिलेक्ट किया वही एग्जीक्यूट होगा। तो अफजर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अफजर जी, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। अफजर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, अफजर, मुझे पूछना था कि ये इसको जुपिटर नोटबुक को यूज करने का फायदा क्या है, वैसे ये समझा था। अभी सर ने बताया ना, कि कासिम भाई ने अभी बताया कि होगा ये कि एक बॉक्स में ना आपने फर्स्ट करो बहुत लंबा कोड, तो आपने 2 घंटे का कोड लिख दिया कि 2 घंटे चलता रहेगा। जब उसने एक दफा कर लिया, फिर अगली लाइनें आप अगले बॉक्सेस में ऐड करते जाएं, वो पिछले वाला दोबारा नहीं चलाना पड़ेगा। सही, ठीक है। तो आपकी टाइम सेविंग बहुत हो जाती है। और डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स के अंदर इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं कि कहीं से आपने डेटा उठाया, क्यूरी लगा के, और वो चलने में 4-4 घंटे लेते हैं। आपका प्री प्रोसेसिंग का काम होता है, वो प्री प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो कम से कम आपके लाइक 15-15 घंटे लेता है। तो आपने वो 15 घंटे वाला काम जो है एक्सेल में कर लिया, और उसके बाद जो भी आपका आंसर आ रहा है, अब एक तरीका तो ये है कि आप उसको फिजिकल फाइल में पहले सेव करवा दें और उसके बाद वहां से उसको लोड करते रहें। या दूसरा तरीका ये है कि वो 15 घंटे वाला काम जो है एक्सेल के अंदर आप रखें और वो एक दफा चला दें, फिर उसके बाद आगे आप फर्दर काम करते रहें दूसरे सेल्स के अंदर। तो 15 घंटे काम जो है वो उसमें मौजूद रहेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अनंता यहाँ पे हैंड रेस की हुई है। अनंता, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन, चलिए इट्स ओके सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो इसको जब हम फाइल का नाम देते हैं, इसके लिए कोई रूल्स हैं कि किस किस्म के हमें नाम देने से ये रिस्ट्रिक्ट करता है? और सेकंड, जी पूछे। और सेकंड क्वेश्चन सर ये है कि जब हम एनाकोंडा को इंस्टॉल करके रन करते हैं, वो बेस एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहा होता है,
तो कब हमें जो है वो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट बना के उसको एक्टिव करवाना पड़ता है? ओके, परफेक्ट। Thank पहले you. सवाल का जवाब ये है कि आप गूगल पे जाएं और गूगल पे लिखें PP8 नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है। पाइथन के अंदर सारे नेमिंग कन्वेंशंस आपको दी हुई हैं कि वेरिएबल के नाम कैसे रखेंगे, फाइल के नाम कैसे रखेंगे, क्लास के नाम कैसे रखेंगे, मॉड्यूल के नाम कैसे रखेंगे। तो नेमिंग कन्वेंशन आपके पास मौजूद है, इसको आप रीड कर लिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको नाम किस तरह रखना चाहिए, चाहे वो मॉड्यूल है या फोल्डर है या फाइल। तो सारी चीजें नेमिंग कन्वेंशन से आपको पता चल गई। अच्छा, दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था अमानत? दानियाल आमिर, यार एनोटेशन ना करो दानियाल, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। देखो मेरे पास आपका एक्सेस भी आ रहा है और अभी मैं आपको चाहूँ तो रिमूव कर सकता हूँ दानियाल आमिर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला आपका क्या क्वेश्चन था अमानत? क्वेश्चन करें अमानत, आप मौजूद हैं? सर दूसरा क्वेश्चन क्या था? अच्छा, हम आगे फिर चल लेते हैं, इनका मुझे दूसरा क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। ओके, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ गई। सर मैं दानियल बोल रहा हूँ, मैंने तो नहीं अच्छा मैं कासिम भाई, उन्होंने जी, मैं एनवायरनमेंट पे पूछा था। एनवायरनमेंट अभी हमने पढ़ाया ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, अभी हेलो एनवायरनमेंट हमने बताया, तो एनवायरनमेंट के ऊपर हम बात करेंगे, एनवायरनमेंट क्यों बनाते हैं, ठीक है। सर मेरा एक सवाल था, मैं कर लूं? जी पूछे। सर बेसिकली जावास्क्रिप्ट जब हम यूज कर रहे थे तो हम लोग एसिंक अवेट यूज करते हैं। तो हम उसको इसलिए यूज करते हैं कि ताकि लाइन में हमारा जो पिछला कोड है वो आए और वो एग्जीक्यूट हो, ये ना हो कि वो आगे निकल जाए सिंगल थ्रेडेड और डबल थ्रेडेड। तो पाइथन इससे बिल्कुल डिफरेंट है कि हम चंक्स में कर रहे हैं। तो इसमें क्या बेसिकली ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो डिफरेंट एक क्या फायदा दे रही है, ये थोड़ा सा आप हमें मेरे बताएंगे? ख्याल से तो आपको दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। एसिंक अवेट बैकग्राउंड प्रोसेस है। यहाँ पे ये जुपिटर नोटबुक जो है ना, ये चंक्स में कर रहे हैं हम, तो और वो मेमोरी में रह रहा है, तो ये दोनों चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है, जितना मैं समझाऊं कासिम। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, आपने बिल्कुल सही कहा। एसिंक का अलग काम है कि वो आपका यानी अवेट और वो पूरा वो चला के आपको बाद में रिस्पॉन्स देता है, एक थ्रेड चल रहा होता है। जबकि यहाँ पे जो आपका कोड चल रहा है वो मेमोरी में चल रहा है, और वो आप पर्टिकुलर सिलेक्टेड जो आपके यानी सेल्स के अंदर कोड लिखे हैं, लाइंस लिखे हैं, उनको आप चलाते हैं जब दिल चाहे। तो पर्टिकुलर वो आपका यानी सेल ही चलता है, तो वो दोनों बिल्कुल अलग चीज है। अच्छा दोस्तों, आपने 2 से 3 तरीके यानी देखे हैं कि भाई कंसोल में हेलो वर्ल्ड कर लो, फिजिकल फाइल बनाओ, उस पर आप .py की उसमें हेलो वर्ल्ड कर लो, जुपिटर नोटबुक बनाओ। अच्छा, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब कोई कहता है कि मेरे पास इंस्टॉलेशन नहीं हो रही, कोई कहता है कि सर मेरे पास हार्डवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा, बेशुमार एक्सक्यूज आ सकते हैं। कोई कहता है मेरे पास सर लैपटॉप नहीं है, मैं कोडिंग कैसे करूं? तो भाई आप गूगल के ऊपर आए और गूगल के ऊपर आके आप लिखें गूगल कॉलेब, ठीक है, colab.google, ये आपके पास लिंक सेकंड आ रहा है। कोलैब, जी सर, colab, COLAB। COLAB, जी सर बिल्कुल। न्यू नोटबुक के ऊपर मैंने क्लिक किया, उन्होंने जस्ट बटन दिया हुआ था। ओके दोस्तों, अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे गूगल कॉलैब मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया। मैंने फाइल का नाम देखें, वही एक्सटेंशन है, लाइक मैंने इसका नाम भी रख दिया क्लास 1 और .py, सॉरी IPYN पाइथन नोट। अच्छा, मैं सर आप भी म्यूट हो जाएंगे, आप अपने आप को। ओके,
अब आप यहाँ पे देखें दोस्तों कि आपने क्या किया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड सॉरी गूगल कॉलम पे गए, एक न्यू फाइल बनाए। न्यू फाइल बनाने के बाद यहाँ पे आप अपने वही सैम कोड लिख सकते हैं। मैंने सिंपल लिखा प्रिंट पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। अच्छा, अब मैं जैसे ही यहाँ पे कोड चलाऊंगा, कोड कैसे चलेगा, ये प्ले का बटन, जैसे कि हमारे पास VS कोड में जुपिटर नोटबुक पे आ रहा था, आपने प्ले के बटन पे या रन के बटन पे क्लिक किया। अच्छा, अब आप देखें बैकएंड के ऊपर बाकायदा आप एक फिजिकल मशीन से कनेक्ट हो रहे हैं, और फिजिकल मशीन के अंदर रैम भी है, हार्ड डिस्क भी है, सब कुछ होगा। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं हमें कौन सी मशीन दी जाती है, ये डॉटेड आ रही है, कनेक्ट हो गया। अब देखें कनेक्ट होते ही ये हमें दिखा रहा है आपको गूगल कोलैब इंजन मिला है बैकएंड के ऊपर। 0.7 GB से 12 GB तक की हार्ड डिस्क है, 26 GB सॉरी ये आपकी रैम थी, 0.8 से 12 GB तक, और लास्ट के अंदर हार्ड डिस्क जो है वो 26 GB से 107 GB तक फ्री में। प्लस आपका जो हार्डवेयर होता है, तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं फाइल एडिट व्यू, थर्ड लास्ट ऑप्शन है रन टाइम। रन टाइम पे फोर्थ लास्ट ऑप्शन होता है चेंज रन टाइम। तो चेंज रन टाइम पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास CPU सिलेक्ट है, और फ्री में आप T4 GPU सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी वाले जो है भाई वो पैसों के हैं, तो आप पैसों में दूसरे हार्डवेयर भी परचेस कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे T4 GPU सिलेक्ट किया, और जैसे ही मैं ओके करता हूँ, तो दोस्तों नॉर्मल कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह जो आप लोग के पास हाई कॉन्फ़िगरेशन गेमिंग होते हैं, तो नॉर्मली अभी भी मैं क्लास में पूछूं तो किसी भी स्टूडेंट के पास बहुत ज्यादा 8 GB तक का GPU लगा होगा, ठीक है, 4 का लगा होगा, 2 GB का लगा होगा। यहाँ पे आपको 16 GB तक का ये GPU जो है, या 12 GB या 16 GB का, इसकी कॉन्फ़िगरेशन गूगल पे देख लीजिएगा। तो ये आपको, बल्कि मैं देख भी लेता हूँ ना, यहाँ पे T4 GPU मेमोरी कितना है दोस्तों, 16 GB। तो 16 GB आपको फ्री में मिल रहा है, इसका अंदाजा है आपको, ठीक है। तो ये 16 GB तक का आपको GPU फ्री में मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों ने स्पाइडर, किसी ने नेविगेटर, इसके ऊपर ही लिखा क्वेश्चन, तो कैन वी यूज स्पाइडर फ्रॉम एनाकोंडा नेविगेटर। यार देखो बहुत सारे हमारे पास आईडी हैं, पाईचार्म बहुत अच्छा हुआ करता था। पाईचार्म को अगर आप ओपन करेंगे ना, तो कम से कम 5 मिनट तो वो सिर्फ ओपन होने में लेता है, इतना हैवी आपके पास आईडी है। इसी तरह स्पाइडर है जो कि आर लैंग्वेज के ऊपर काम करते हुए आ रहे हैं, उन्हें आर यानी स्पाइडर जो है बड़ा अच्छा लगता है। क्यों, जितने वेरिएबल्स बनाएंगे साइट के अंदर आपके पास वो वेरिएबल्स के नाम दिख रहे होंगे, और उन पर डबल क्लिक करके आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो स्पाइडर भी आपके पास है। तो इस तरह मैं अगर सिर्फ आईडी के ऊपर करवाने हम लोग बैठे ना, तो कम से कम 50 से 60 आईडीज हमारे पास मौजूद हैं जिनके ऊपर हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड कर सकते हैं। तो हम जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ना, उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, और जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या सिलेक्ट किया, हमने .py, हमने VS कोड को सिलेक्ट किया, क्योंकि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आईडी जो है वो VS कोड है। तमाम डेवलपर्स VS कोड को इस्तेमाल करते हैं, और ओपन यानी आपका ओपन सोर्स है, उसका कोड तो ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन वो पब्लिकली अवेलेबल है, विदाउट लाइसेंस आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक आपका, अगर मैं कहूँ कि ये डिफॉल्ट इंटरफेस है डेटा साइंस के किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो आप इसको कर सकते हैं। अच्छा भाई, T4 हमने कैसे सिलेक्ट किया, रन टाइम पे आप गए, थर्ड लास्ट ऑप्शन, यहाँ फोर्थ लास्ट ऑप्शन है चेंज रन टाइम, और यहाँ से जाके T4 GPU पे आप सेव कर दें, तो यहाँ पे आपका GPU सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके। सही, आप क्वेश्चन रिमूव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। यहां तक सब चीजें क्लियर हैं, पहले बताएं जी। अच्छा, ये टैक्स जो लिखा है यार, इसको रिमूव कर दिएगा शेरियर, इसको रिमूव कर दिएगा प्लीज, ओके, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ तक? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हमने अब क्या अभी तक क्या सीखा है, सिंपल वाला रखें।
हमें एनाकोंडा इंस्टॉल करना है, फिर चेक करने के लिए देखना है कि उसमें पाइथन का वर्जन क्या है, तो पाइथन बेस स्पेस -1 वर्जन करके आपको नजर आ जाएगा। फिर क्या करना है कि हमें विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है। आप लोगों के पास पहले ही टाइपस्क्रिप्ट वाले हैं सब, तो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल है। फिर आपने क्या करना है कि विजुअल स्टूडियो कोड के बाद आपने उसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है पाइथन का। एक्सटेंशन में आप सर्च मारेंगे तो पाइथन का हो जाएगा। सबसे अच्छा यही है कि आप पाइथन विजुअल स्टूडियो कोड में लिखें। कासिम ज्यादातर नोटबुक इस्तेमाल करता है, जुपिटर नोटबुक, ताकि उसमें वो अपने पढ़ाते वक्त नोट्स भी लेता रहे और आपको दिखाता रहे। आप लोग चाहें तो विजुअल स्टूडियो कोड में अपनी फाइल बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक हमारा हेलो वर्ल्ड करा लिया। अब कासिम भाई ये समझाइए, ये एनवायरनमेंट का क्या चक्कर है? जी सर, बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, आप लोग ऑलरेडी टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर, नोड.जेएस के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हुए हैं। तो आपके पास एक फाइल होती है packages.json। अच्छा, तो कोई बताना चाहेगा ये packages.json की फाइल क्या है और इसका क्या फायदा होता है? फिर हम इसके एनवायरनमेंट की तरफ आएंगे। एनीवन? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं वैसे दोस्तों। अच्छा, मैं मोहम्मद यासिर से ले लेता हूँ। मोहम्मद यासिर, आप अपने आप को अनम्यूट करें। मोहम्मद यासिर खान जी। जी सर। तो पैकेजेस.json की कोई फाइल होती है, वो क्या करती है? सर वो जो प्रोजेक्ट है उसकी लाइब्रेरीज को डिफाइन कर रही होती है। ठीक है, तो उससे क्या फायदा होता है? हमारी जो सेटिंग्स है और प्रोजेक्ट्स की लाइब्रेरीज वगैरह हैं वो एक फाइल के अंदर सेव होती हैं जेसन फॉर्मेट में। ओके, अच्छा। अच्छा, अब देखें दोस्तों, होता है क्या है, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, छोटे प्रोजेक्ट पे या बड़े प्रोजेक्ट पे, उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे पैकेजेस आप इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, वो पैकेजेस कुछ पर्टिकुलर काम के लिए होते हैं। यार ये कौन अनोटेशन करने जा रहा है? सर आप इन्हें देख सकते हैं? मैं आपको होस्ट है, जरा देख लीजिएगा प्लीज। नहीं, मैं नहीं देख पा रहा। अच्छा, मैं सर डिलीट कर रहा हूँ बार बार। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट, packages.json का काम क्या है। जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आप नॉर्मल लाइक टाइपस्क्रिप्ट या नोड.जेएस को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, कुछ अलग से पैकेजेस होते हैं जो कि पर्टिकुलर काम करने के लिए होते हैं। लाइक आपको GraphQL से कनेक्टिविटी करनी है तो उसका पैकेज होगा, आपको React के यानी पैकेजेस चाहिए उसका पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, और इसी तरह दूसरे बेशुमार आपके पास पैकेजेस हो सकते हैं जो कि अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब होता क्या है कि जो पैकेजेस होते हैं ना, इनके वर्जन आते हैं। आज आप कुछ इंस्टॉल करते हैं, जैसे पाइथन का 3.12 वर्जन है। अच्छा, मैंने 2 साल पहले काम किया था तो पाइथन 3.6 था। तो वर्जन की जो आपकी डिपेंडेंसीज होती है वो चेंज हो जाती है पैकेजेस की। तो अब मैं अगर एक यानी आपके पास अगर एनवायरनमेंट होता है, जैसे पाइथन के अंदर ना सिर्फ बेस एनवायरनमेंट होता है जिसमें सारी चीजें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होती हैं। अब आप प्रोजेक्ट 1 चलाएं जिसके अंदर आप टैबुलर डेटा पे अगर काम कर रहे हैं तो पांडास के नाम से एक पैकेज है। तो पांडास का 0.1 वर्जन पहला आपने उसको इंस्टॉल किया था प्रोजेक्ट 1 में। प्रोजेक्ट 2 के अंदर आपको पाइथन का 2 वर्जन या सेकंड वर्जन जो है वो इस्तेमाल करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास मशीन एक ही है, एनवायरनमेंट एक ही है, तो जब आप पैकेज नंबर 1 इंस्टॉल करते हैं तो प्रोजेक्ट नंबर 1 चलने लग जाता है, और पैकेज नंबर 2 इंस्टॉल करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट 2 चलने लग जाता है। लेकिन जब आपने 2 इंस्टॉल किया तो पुराना वाला जो वर्जन है प्रोजेक्ट 1 जो है वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसकी डिपेंडेंसीज जो हैं, उसका जो वर्जन है वो मैच नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो आपके उस प्रोजेक्ट को रोक देगा, इंटरप्ट करेगा। तो इस चीज से बचने के लिए नोड.जेएस में तो चले आपके बेनिफिट्स ये हैं, टाइपस्क्रिप्ट में बेनिफिट्स ये हैं कि package.json की फाइल बनती है। जब भी आप बिल्ड करते हैं अपनी उस एप्लीकेशन को तो उस वक्त वो इंस्टॉलेशंस होती हैं।
और वो पर्टिकुलर जो पैकेजेस के वर्जन होते हैं सिर्फ और सिर्फ वो वर्जन हर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल होते हैं। तो पाइथन के अंदर आपका बेस्ट एनवायरनमेंट होता है, वो सारी चीजें उसमें इंस्टॉल है। तो अब रूल ये है कि हम अपने हर प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों क्या करें, अगर बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें ये बेनिफिट देता है कि जब आपको प्रोजेक्ट 1 पे काम करना हो तो प्रोजेक्ट यानी एनवायरनमेंट 1 पे चले जाएं, और जब आपको प्रोजेक्ट 2 पे काम करना हो तो एनवायरनमेंट 2 पे चले जाएं। तो हमारे पास यानी वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, तो वो तरीके हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम पहला तरीका देखते हैं और वो क्या है वो देखते हैं। सुफियान, ये आपने किया है बेटा, क्लियर मैंने किया है, और यहाँ से मेरे पास ऑप्शन सिलेक्ट मैप, चलें ठीक है। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ से हम एनवायरनमेंट बनाना सीखते हैं। आप कहीं पे भी हैं एनाकोना प्रॉम्प्ट पे आ जाएं, और सैयद हुसैन आपने कुछ क्वेश्चन लिखा है टर्न ऑफ अनोटेशन, आप सही बोल रहे हैं, डिसेबल का ऑप्शन आता है लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है यहाँ पे ना। ठीक है, तो आप जैसे अनोटेशन पे क्लिक किया करते थे वहीं पे आपकी जो 3 डॉट्स होते हैं उन पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता था। तो यहाँ पे डिलीट मेरे पास आ रहा है लेकिन डिसेबल का नहीं आ रहा। तो वो जब हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे उसी वक्त इसकी डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर हम सेट कर देंगे नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे अनोटेशन सेव, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, तो अब वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना हम सीखते हैं। मुख्तलिफ तरीकों से हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं। हम सबसे एडवांस और सबसे यूज होने वाला जो तरीका है उससे हम सीखते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैंने कहा पाइथन, सॉरी एनाकोंडा था ना, तो हमने कहा कोंडा, और कोंडा से हम कहते हैं क्रिएट करो। क्रिएट करने के लिए -n ये मैंने लगाया फ्लैग। अक्सर आप जब यानी ये फ्लैग लगा रहे होते हैं लिनक्स के अंदर या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर, तो एक के अंदर सिंगल हाइपन होता है और एक के अंदर अक्सर आप देखते हैं माइनस वर्जन डबल हाइपन होते हैं। इन दोनों के अंदर क्या फर्क है? जब भी आप सिंगल हाइपन लगाते हैं इसके बाद अगर मैं ABC लिखता हूं ना तो इसका मतलब है A अलग है, B अलग है, C अलग है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये तीनों फ्लैग अलग अलग जाके सर्च करेगा। लेकिन अगर मैं डबल और उसके बाद ABC लिखता हूं डबल फ्लैग के साथ, इसका मतलब ये होता है कि कंप्लीट वर्ड है और उस वर्ड को एज अ वेरिएबल जाके पीछे कंसोल में सर्च करता है। अच्छा, मैं आपको ये भी दिखा भी दूंगा तो कि आप कंसोल से जो इनपुट देते हैं वो आप किस तरह पाइथन में भी रिसीव कर सकते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। अच्छा तो दोस्तों क्या हुआ, हमने यहाँ पे फ्लैग लगाया -n, आपने कहा कोंडा क्रिएट करो, और क्रिएट करें, क्या क्रिएट करें उसका नाम बता दें। मैंने कहा पाइथन 12, क्योंकि पाइथन 3.12 पे हम काम कर रहे हैं, मैंने पाइथन 12 कर दिया। उसके बाद मैं स्पेस देता हूं पाइथन, इसको मैं बड़ा कर लूं ताकि एक ही लाइन पे आ जाए। ओके, यहाँ पे आप देखें पाइथन == 3.12 और उसके बाद -y, ये सिंपल सी कमांड है। अच्छा, इसकी मैं readme.md वगैरह बना के प्रॉपर आपकी जो गिटहब है उसके ऊपर मैं पुश करूंगा। ठीक है, कि एनवायरनमेंट बनता कैसे हैं, उसके कितने तरीके हैं, उसकी रेफरेंस जो भी होंगी डॉक्यूमेंटेशन से कोशिश करूंगा आप लोग के साथ शेयर करूं। तो हमने कहा कोंडा क्रिएट, आपने एन का फ्लैग लगाया, इसका मतलब है आप नाम रख रहे हो। यहाँ पे ये जो नाम रखा है ये कुछ भी हो सकता है, ABCXYZ। उसके बाद पाइथन का वर्जन में बता रहा हूँ, पाइथन =, और पाइथन का वर्जन मैंने बताया 3.1। उसके बाद आपने कहा -y। जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं कोई भी चीज पैकेजेस, तो आपसे इंस्टॉलेशन करते वक्त वो यस या नो पूछता है। तो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू -y दे दी, इसका मतलब क्या, यस। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूं, अच्छा जैसे मैं एंटर करता हूं देखते हैं क्या होता है। आपकी इंस्टॉलेशंस यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं। देख रहे हैं दोस्तों, पाइथन 3.12 को चलाने के लिए जो भी आपके रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं, चीजें हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई। आपका
वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका है। और इस वक्त आप अभी जो एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में राउंड ब्रैकेट में आप देख लें, आप बेस एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। मैंने क्या कहा दोस्तों, मैं यहां से कहता हूं कॉन्डा एक्टिवेट, ये कमांड बाय द वे यहाँ पे भी लिखी हुई है। और जो भी आपने एनवायरनमेंट बनाया है, मैंने एनवायरनमेंट बनाया पाइथन 12, मैं जैसे इंटर करूंगा तो नोट करिएगा कि राउंड ब्रैकेट में अभी बेस लिखा, और जैसे ही मैं इंटर करता हूं तो हमारे पास कौन सा पैकेज आ गया दोस्तों, पाइथन 12। ठीक है सर, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छी चीज है। इसमें फायदा क्या होगा, आप ना, कासिम भाई का प्रोजेक्ट है, उन्होंने मुझे दिया कि ये करना है, तो उसमें बाद चीजें इंस्टॉल हैं, बाज मुख्तलिफ वर्जन है, तो मैंने वो एनवायरनमेंट बना दिया। तो हम अपने हर प्रोजेक्ट के लिहाज से एनवायरनमेंट बना के फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें ये बात पर मसला नहीं होता ना, फलां चीज फलां पे नहीं चल रही, फलां चीज फलां पे नहीं चल रही, वो सारे मसाइल हल हो जाएंगे कि हर एक का अपना एनवायरनमेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब सर जैसे हमें हर पैकेज के अंदर ना चीजें इंस्टॉल करना पड़ती, तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ, requirement.txt। अच्छा, इसके अंदर मैं पैकेजेस बता देता हूँ। भाई मुझे numpy इंस्टॉल करना है, मुझे pandas इंस्टॉल करना है, मुझे मैटप्लॉट, अच्छा मैं आसान कर लेता हूँ, जुपिटर करना है, ठीक है। और इसी तरह अभी हमें जो पैकेज है MyPy, ये इंस्टॉल करना है। अच्छा, अब जिस स्टूडेंट से भी मैं यानी काम करवाता हूँ, यार ये 10 पैकेजेस हैं, हर बंदे को इंस्टॉल करना है अपने काम करते हुए। अभी मैंने इनका वर्जन नहीं बताया, इनके वर्जन मुख्तलिफ आएंगे, वो हम देख लेंगे कौन कौन से वर्जन है, तो वो फिक्स भी मैं कर सकता हूँ 0.1 0.2 डबल इक्वल करके, ठीक है, वो बाद में हम देख लेंगे। अभी हमने जब लिखा है numpy, pandas, matplotlib, तो इसके जो भी लेटेस्ट वर्जन होंगे वो इंस्टॉल होंगे। आपने जहां भी आपका कंसोल चल रहा है वहां पे एक फाइल बना दी जिसका नाम क्या है, requirement.txt, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, requirement.txt, ये आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट है जिसका नाम है पाइथन 12। मैं कहता हूँ कि उसकी जो आपको मैं फिजिकल फाइल देता हूँ, और मैं कहता हूँ यार ये पैकेजेस अपने एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर लो, फिर ये कोड चलेगा। तो अब देखें कितनी आसानी से आप जैसे packages.json से इंस्टॉलेशन करते थे, इसी तरह मैं इससे इंस्टॉलेशन करूंगा। अच्छा, अब कमांड क्या है, आपके पास कमांड है pip install -r, और हमारी फाइल का नाम है requirement.txt। ये रिक्वायरमेंट टेक्स्ट कोई भी नाम हो सकता है, ये मर्जी का नाम हो सकता है? जी सर, कुछ भी नाम हो सकता है, तो उसका नाम और एक्सटेंशन हमें देना है। अच्छा, मैं जैसे एंटर करता हूं, अब आप देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये numpy इंस्टॉल हुआ, जो सीक्वेंस आपने लिखी है, फिर उसके बाद कलेक्शन हो रही है, फिर जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो रही है, उनके नाम आ रहे हैं पैकेजेस वगैरह के। तो इस तरह करते हुए आपको जो जो पैकेजेस चाहिए हैं इसमें इंस्टॉल करने हैं, उसके नाम आप यहाँ बता दें फाइल के अंदर, वो सारी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो ये आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट का फायदा है। MyPy लास्ट के अंदर होगा, वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, इतना इंस्टॉलेशन हो रही है, हम किसी का क्वेश्चन भी ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं जमील। जमील, अनम्यूट करें अपने आप को। जरा सर दोबारा दिखाइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन वो जुपिटर नोटबुक के से रिलेटेड ही था। आप कह रहे थे कि उसको अगर हम 4 घंटे चलाते हैं तो उसके बाद कुछ और कोड आ जाएगा, तो वो पहले वाला हमारा सेव रहेगा। तो अगर हम जुपिटर नोटबुक को क्लोज कर देंगे फिर भी सेव रहेगा उसमें? नहीं, अच्छा, जुपिटर फिर नोटबुक खत्म हो बंद, तो जाएगा? फिर तो जाहिर बात है ना, अपना फाइल बंद कर। जी सही, ठीक हो गया। तो इसका इनके फायदा ये, ड्यूरिंग डिबगिंग या कुछ और काम करने के लिए हमें इसको यूज कर सकते हैं। हमें पूरा कोड जो है दोबारा से या फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, और डिबगिंग या जो भी आप करना चाहें, बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, जिसमें मैंने एक केस ठीक। बताया है कि यार टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, हाँ ठीक है, हाँ, तो वो 4 सही घंटे हर दफा इंतजार करने की जरूरत नहीं। सही। तो बेसिकली अच्छा, मैंने ये देखा दोस्तों ये कमांड देखें, मोस्टली पिप लोग इसको इंस्टॉल बहुत ज्यादा यूज -r करते हैं। रिक्वायरमेंट, ठीक है।
जी दोस्तों मैं आप लोग के साथ कनेक्ट हूँ। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मुझे आ रही है साफ। अच्छा अच्छा, वो डिस्कनेक्ट हुआ, मैं परेशान हो गया, शायद मैं डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा सर, आप कह रहे थे कमांड का, तो ये कमांड आपके पास आ गई, pip install -r requirement.txt। पिप इंस्टॉल -r और फिर फाइल और का उसके नाम। बाद फाइल का नाम और जी, सही है। तो ये सारे के सारे पैकेजेस आपने जो बताएं वो सारे इंस्टॉल हो गए और ये फिक्स। अच्छा, अब ये काम तो हमने कर लिया दोस्तों, ये सारे पैकेजेस भी हमारे पास क्या होगा, इंस्टॉल होगा। अनोटेशंस, अच्छा बच्चे यार क्वेश्चन करे जा रहे हैं, व्हाट द कॉन्टेक्स्ट इन। अच्छा कॉन्टेक्स्ट दोस्तों ये रहा, आपने मुख्तलिफ पैकेजेस के नाम लिखे हैं, तो वो पैकेजेस के नाम आप यहाँ बता देंगे, तो वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आता है। क्लियर, ओके। अच्छा, अब हम क्या चाह रहे हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट, कि आपने जितनी भी पैकेजेस इसमें इंस्टॉल करें, इस वक्त मेरा जो कोड चल रहा है ना, ये पाइथन का abc.py का, तो ये सारी चीजें जो चल रही है ना, ये कौन से इन्वायरमेंट में चल रही है, ये चल रही है आपके बेस इन्वायरमेंट में। अच्छा कैसे पता, यहाँ पे आप देख लो भाई, टर्मिनल के ऊपर राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है बेस इन्वायरमेंट। अच्छा, मैंने अभी जो इन्वायरमेंट बनाया है उसका नाम क्या है, पाइथन 12, और उसको मैंने एक्टिव भी किया हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ VS कोड के अंदर भी ये वाला जो इन्वायरमेंट है वो एक्टिव हो जाए। अच्छा, MyPy वाला जो पैकेज है ना दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी जितनी भी स्टैटिक टाइप है वो MyPy की वजह से अवेलेबल है। तो MyPy जो है ये लाजमी, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पैकेज को आपने लाजमी इंस्टॉल करना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो भी मेरे पास यानी ये पैकेजेस, सॉरी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट जो VS कोड पे एक्टिव हुआ हुआ वो होगा बेस। तो मैं बेस इन्वायरमेंट से चेंज करना चाह रहा हूँ पाइथन 12। तो वो कैसे करेंगे, तो वो बहुत ही आसान। सबसे पहले आप देखें, आपकी VS कोड के ऊपर सबसे लास्ट के अंदर आ रही होती है स्टेटस बार। स्टेटस बार जहाँ पे आपका टाइम आ रहा होता है उससे ऊपर ही होती। तो आप देखिए, मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, यहाँ नोटिफिकेशन है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ट्वीट्स हैं, यहीं पे को पायलट भी आपके पास आ रहा है, गो लाइव भी सर्वर आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पाइथन 3.11.4 64 बिट्स, ये आपका इन्वायरमेंट सिलेक्ट है। अगर मैं .py की फाइल सिलेक्ट करने के बाद ये जब आए, आप अगर requirement.txt के ऊपर हैं तो ये नहीं आएगा। ये देखें, requirement.txt के ऊपर नहीं आ रहा, .py की फाइल सिलेक्ट करनी है, उसके बाद 3.11 जो भी आपका बेस इन्वायरमेंट पाइथन सिलेक्ट हुआ है, आप 3.11 के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे जितने भी आपके इन्वायरमेंट आपने इंस्टॉल किए हैं सबके नाम आ रहे हैं। मेरे वाले इन्वायरमेंट का नाम क्या है दोस्तों, जो भी हमने बनाया है, पाइथन 12 आ रहा है। ये बेस आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा भाई? अच्छा, मुझे शायद VS कोड दोबारा बंद करके खोलना पड़ेगा, फिर वो आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ पहले सेव करवाते हुए, ठीक है, और फिर दोबारा मैं यहाँ से VS कोड जो है ओपन, डेस्कटॉप फोल्डर, PIC पाइथन क्लास 1 ओपन। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं क्या चीजें आ रही हैं। ठीक, यहाँ से मैं गया, इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं पाई 12 है, ये आगे देंगे लास्ट के अंदर दोस्तों पाइथन 12। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर दोबारा देख लें, ये आ रहा राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा है पाइथन 12 जो आपने इन्वायरमेंट बनाया था। इसको सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं प्ले के बटन पे क्लिक करता हूँ। देखें दोस्तों, मेरा रिजल्ट अब किस पे कंपाइल हो रहा है जी, राउंड ब्रैकेट में देख सकते हैं क्या आ रहा है, दिख रहा है सबको जी दोस्तों? सब कनेक्ट है मेरे साथ? जी बिल्कुल। ओके, तो आपने अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दिया। अच्छा, इसी तरह जुपिटर नोटबुक के ऊपर अगर आप आते हैं और यहाँ पे आके आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखें आपके पास रन रीस्टार्ट में करता हूँ,
कर्नल को रीस्टार्ट किया। अच्छा, रीस्टार्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है पाइथन 3.11 राइट साइड पे, इस पे आप क्लिक करें और यहाँ से जाके आपने कहा सिलेक्ट कर्नल पाइथन एनवायरनमेंट, और यहाँ से जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसको आप सिलेक्ट कर लें, और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका नाम है पाइथन 12। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखता हूँ पाइथन 3. यही वाला है, देखें यहाँ पे लिखा है पाइथन 12, तो आपने इसको सिलेक्ट किया। अच्छा, अब ये जो आपका कोड चल रहा है वो किस पे चल रहा है? रिजल्ट आ गया ना इसका? नहीं, ये प्ले हो रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट अब देखें प्ले में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया। इट्स मीन वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के आपने इसके साथ कनेक्टिविटी कर दी। ठीक है, तो आप अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के उसमें जो भी आपके मनपसंद पैकेजेस हैं, रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं, requirement.txt फाइल से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और ये वाले काम आपके हो जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ तक तो किसी को कोई मुश्किल नहीं सर? यहाँ तक कोई इंस्टॉलेशन वगैरह के बिल्कुल हवाले बिल्कुल से? सही है। मैं ये कह रहा हूँ आप जरा कोलैब में भी दिखा दें, क्या वहाँ इन्वायरमेंट बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं कोलैब में? नहीं सर, उन्होंने इतना तो एक्सेस नहीं दिया, लेकिन चेक करते हैं। रन I टाइम में think चेक कर, नहीं देंगे। अच्छा, रन टाइम पे यहाँ से ना आप कमांड चला सकते हैं, ऊपर मेन्यू है ना? क्रिएट नहीं, रन टाइम से नहीं, रन टाइम से तो आपकी 3.1 को उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो मैं यहाँ से वही कमांड, कंसोल की कोई भी कमांड अगर आपको जुपिटर से चलानी है तो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है वो सबसे पहले लगा दें जुपिटर में, तो आप जो टर्मिनल पे कमांड चलाते हैं वो यहाँ पे चला सकते हैं। तो कॉन्डा क्रिएट -n, मैंने कहा पाई 12 के नाम से एक एनवायरनमेंट बनाओ, उसके अंदर पाइथन 12 होगी, और यस, अब देखिए एक्सेस देता है नहीं, इसके अंदर कोंडा वगैरह नहीं, तो पिप से आपका या दूसरे तरीकों से बनेगा, तो इतना अलाउ नहीं करेगा सर, क्योंकि जाहिर बात है उनका सर्वर है और सर्वर का एक्सेस मैं समझ रहा हूँ, कीड़ा हो रहा था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके, तो मींस एनाकोंडा यानी एनवायरनमेंट जो है आप, क्योंकि आपको तो बाय डिफॉल्ट वो मशीन इंडिविजुअल ही देता है, उसमें जितनी चीजें इंस्टॉल करनी है हाँ वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जरा हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैं अपनी वो फाइल जो है requirement.txt यहाँ पे अपलोड करता हूँ, ये अपलोड का बटन है। अच्छा, मैं दिखा दूं भाई कहाँ क्लिक किया है, कैंसिल, ये देखें यार आपके पास फाइल अपलोड का बटन, आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ से जाके जो भी आपकी फाइल है डेस्कटॉप, यहाँ आती है requirement.txt। ये लेफ्ट को ये स्क्रीन कैसे खुली थी? जी सर, ये अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये फाइल के सेक्शन के बिल्कुल नीचे ये अपलोड का, इस पे क्लिक करने के बाद ये अपलोड हो गई। अच्छा, अब अपलोड करने के बाद मुझे इस फाइल से इंस्टॉलेशन करनी है, तो आपने सिंपल कंसोल की कमांड चलाई पिप इंस्टॉल, और इंस्टॉल के बाद -r और हमारी इस फाइल का पाथ, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कॉपी पाथ और इसको हम चलाते हैं, चल रहा है सर। अच्छा, could not open requirement फाइल, अच्छा उसकी वजह भाई जिसने भी लिखा है कि आपकी जो कंसोल है ना उसके अंदर आप नहीं होंगे, जहां पे requirement.txt फाइल आपने बनाई, तो वहां पे ls या dir करके आप देखें आपके पास वहां पे वो फाइल है भी है, यानी कंसोल पे आके आप यहाँ पे अगर आए, ये आपकी कंसोल है। अच्छा, ये रिमूव करिएगा अपना मैसेज प्लीज, मैंने पढ़ लिया है। अच्छा ओके, तो यहाँ पे आके आप देखें मैं इस डायरेक्टरी में मौजूद हूँ, ls में जैसे लिखता हूँ तो देख रहे हैं आप abc फाइल मौजूद है, क्लास 1 फाइल मौजूद है, class1.py मौजूद है, requirement.txt। तो अगर आपकी ls और अगर आप विंडो में तो dir की कमांड आपके पास होती है, तो आपके पास जितनी फाइलें मौजूद हैं उनके नाम आ जाए, तो उस कंसोल में आपका नाम आना चाहिए, फिर आप ये कमांड चलाएंगे पिप इंस्टॉल -r, और r जैसे लिख के मैं टैब का बटन दबाता हूँ तो खुद ब खुद उस फाइल का नाम कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपकी requirement.txt फाइल रखी है वहां से आप टर्मिनल चलाएंगे और फिर आप पिप इंस्टॉल करेंगे तो वो इंस्टॉल होगा, अदरवाइज वो इंस्टॉल नहीं होगा। वो एक साथ क्या उनके पास ऑप्शन नहीं आ रहा, तो उनको चाहिए कि वो विजुअल स्टूडियो बंद करके अगर उन्होंने वाकई इंस्टॉल किया दोबारा खोलेंगे तो आ जाएगा।
जी सर बिल्कुल, मेरे साथ भी यही हुआ था। अभी मैंने विजुअल स्टूडियो को बंद किया, दोबारा खोला तो वो आ गया। तो बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सही। दोस्तों, अब देखिए मेरे पास ये सारी चीजें इंस्टॉल हो गई, मेरे पास एनाकोंडा भी मौजूद है और ये सारी चीजें। सर एक बार प्लीज बता दें कि क्या क्या डाउनलोड करना है स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले एनाकोंडा इंस्टॉल करना है आपको। एनाकोंडा इंस्टॉल करने के बाद VS कोड इंस्टॉल करना है। सिर्फ ये 2 चीजें इंस्टॉल करनी है बस, बाकी इसमें सारी चीजें इंस्टॉल होंगी। तो VS कोड के ऊपर आके आपने .py एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जो ब्लैक स्क्रीन है विंडोज पे क्लिक करने के बाद आप वहां पे जाते हैं और जहां भी आपने फाइलें बनानी है वहां पे कोड स्पेस डॉट लिखा, वहां से VS कोड ओपन हो जाएगा। और उसके बाद वहां पे आप अपनी नॉर्मल फाइल बनाए, जैसे आप टाइप स्क्रिप्ट की या फिर आप किसकी बनाते थे, नॉट जेएस वगैरह की जो आपने फाइल्स बनाई। तो उसी तरह आप अपना लाइक फाइल डायरेक्टरी में जाके फाइल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और फिर सारी इंस्टॉलेशन VS कोड आपसे खुद इंटेलिजेंस आपको दे रहा होगा कि भाई इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो। आप इसका एनवायरनमेंट चेंज करना चाह रहे हो तो वो आपने इजाफी काम किया था, तो एनवायरनमेंट हमने बनाना सीखा। एनवायरनमेंट की कमांड क्या थी, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे readme.md भी बना सकता हूँ कि भाई सबसे पहले मैं यहाँ बनाऊं readme.md। आपने इंस्टॉलेशन की, अभी हम बाद में मैं बड़े ना फुर्सत से बैठ के बनाऊंगा। इंस्टॉलेशन में आपने किया सबसे पहले है एनाकोंडा, ठीक है। दूसरा आपके पास था VS कोड। अच्छा, फिर आपने सीखा कि हेलो वर्ल्ड कैसे होता है, ठीक है। आपने हेलो वर्ल्ड का पहला तरीका सीखा कि आप डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे, विंडोज में जाने के बाद वहां पे क्या सर्च करेंगे आप, वहां आप सर्च करेंगे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। उसके ऊपर आपने क्लिक किया और वहां पे लिखेंगे आप पाइथन के अंदर आके आप यहाँ पे लिख दोगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपने क्या किया, दूसरे तरीके में आप गए और सबसे पहले आपने VS कोड ओपन किया। तो VS कोड ओपन करना आप लोग को आता है, किसी भी आप फोल्डर पे जाके तो आपने कहा ओपन VS कोड। अच्छा, VS कोड ओपन करने के बाद आपने एक फाइल बनाई क्लास 1.py। उस फाइल के अंदर आप आए, वहां भी आपने ये वाला कोड लिखा। अच्छा, उसके अंदर आपने चलाने के लिए सबसे पहले क्या किया दोस्तों, आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया। ठीक है। अच्छा, पाइथन आपके पास ये थर्ड लास्ट ऑप्शन आता है, इसके जरिए हो जाती है, इंस्टॉल हो गई। और उसके बाद आपने क्या किया, क्लिक ऑन रन बटन। तो रन का बटन आता है, उसको आप क्लिक कर देंगे, चल जाएगी। तो ये आपके पास दूसरा तरीका हो गया। और क्या था, बस यही तो सीखा हमने, ठीक है। तो ये आपके पास तरीके हैं। सर पाइथन 10 स्टेबल वर्जन है, पाइथन 12 नया है, मसला नहीं होगा। यार मसला नहीं, उसको स्टैटिक उसकी पावरफुल बनाया गया है और उसके अंदर जाहिर बात है एरर्स और जो भी चीज़ें आएंगी, कम्युनिटी उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें क्विक अडॉप्ट करना होंगे जो भी स्टैटिक टाइप्स वगैरह इस तरह के फीचर्स आ रहे हैं। तो अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करते न्यू फीचर्स के ऊपर, तो हम दुनिया से बहुत पीछे ले जाएंगे। लैंग चेन वगैरह जितनी चीज़ें हम करने वाले हैं वो सारे के सारे स्टैटिक टाइप को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें स्टैटिक टाइप जो दिया है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके पास हो गया। अच्छा, फिर क्या ऐसा एनवायरनमेंट प्लेस क्लियर नहीं हुआ। ओके, एनवायरनमेंट का काम क्या है, एक कंप्यूटर जिसके अंदर आप सारी की सारी चीजें इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर को चलाने की, अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो जो पैकेजेस रिक्वायर्ड होते हैं आप उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो पाइथन के अंदर एक वक्त में एक ही एनवायरनमेंट चलता है। तो हमने जो एनवायरनमेंट बनाया हुआ होता है उस एनवायरनमेंट का नाम क्या है दोस्तों, उस एनवायरनमेंट का नाम है बेस। तो बेस के अंदर सारी चीजें चली होती हैं। लेकिन जब क्लैश आते हैं आपके मुख्तलिफ डिपेंडेंसीज या पैकेजेस के वर्जन्स के,
तो एक प्रोजेक्ट तो चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा। इस वजह से हम 2, 3, 4 या जितने हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट के लिए इंडिविजुअल क्या बनाएंगे दोस्तों, उन प्रोजेक्ट के लिए इंडिविजुअल हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे। और हर वर्चुअल एनवायरनमेंट के अपनी डिपेंडेंसीज होती हैं जो कि requirement.txt में होती हैं। तो हर प्रोजेक्ट के लिए सारी डिपेंडेंसीज के नाम यहाँ लिखें तो आप उसको उस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर लें। इस वजह से हम इसको कहते हैं। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि सर जैसे हम VS कोड फोल्डर में जाकर CMD लिख कर खोलते हैं, क्या तरीका है कि हम कोंडा टर्मिनल खोल सकें? अच्छा, बाय डिफॉल्ट ना जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं ना, तो एनाकोंडा इंस्टॉल करते वक्त उसका क्या नाम है, एनवायरनमेंट पाथ का ऑप्शन आ रहा होता है, उस पर आप चेक लगा दें। तो फिर कहीं पे भी जाके आप ऊपर फोल्डर एड्रेस बार पे जाएं, एड्रेस को मिटा के CMD लिखें और वहां पे आपका बेस एनवायरनमेंट जो होगा, कोंडा जो है वहां पे वो एक्टिव होगा। तो आपको पाथ सेट करना पड़ता है, तो पाथ सेट करेंगे तो फिर वो काम होगा। ठीक है। अच्छा, और क्या है भाई? और फाइल के लिए लिखा होगा लाइक जैसे टाइप एस्केप, वो प्ले के बटन से सारी वो कमांड चला देता है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हमने देखा था कि कंसोल में पाइथन स्पेस abc.py फाइल का नाम और एक्सटेंशन आप लिखें तो वो उसको चला देता है। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, आप जरा सा स्ट्रिंग कर लेते हैं। अच्छा जी नहीं, सर। पहले ये पुश कर देते हैं गिटहब पे। मैं इसको गिटहब पे पुश कर देता हूँ सर, बिल्कुल। मैं आता हूँ, 1 मिनट इसको बंद कर दो। अच्छा, मैं आ जाऊँ यहाँ पे। अच्छा, काइंडली अभी कमेंट वगैरह ना करें, लिखें ना, मैं सर इस पे कर दूँ। ये क्या हुआ? बैक। हाँ सर, मैं इसको करता हूँ बाद में, सही है, सही। मैं इसको देख लेता हूँ। तो क्रेडेंशियल्स वगैरह मुझे टोकन वगैरह जनरेट करना पड़ेंगे तो फिर उससे हो जाएगा। जी जी, सही। तो ये हमारे पास हो गया। सेकंड हम करना चाह रहे हैं दोस्तों, अब आते हैं हम स्ट्रिंग की तरफ। ठीक है, स्ट्रिंग सबसे पावरफुल जो हमारे पास फीचर है ना वो इसका है सर। requirement.txt में जो लाइब्रेरीज हैं आपने लिखी हैं उनकी डेफिनेशंस बताते हैं। ये अभी जरूरत नहीं है डेफिनेशंस वगैरह की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वक्त है ना, लास्ट वाला है जिसका नाम है मायपाई। तो फिल वक्त मायपाई जो है इसको आप लोग कंसीडर कर लें कि जो भी अच्छा, तो एक इंटायरली। काम करें, requirements.txt में ना बाकी उड़ा दें, ताकि अभी ये सिर्फ मायपाई इंस्टॉल करें। बिल्कुल ऐसा ही, कंट्रोल एस। सही है, तो सिर्फ उसको हमारी काम की है। हमें बाकी ठीक की है, भी जरूरत नहीं। अभी हमें जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो अब ये हमारे पास है भाई मायपाई। मायपाई बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है। इस पैकेज के बारे में अब हम बात करते हैं। पाइथन के अंदर स्टैटिक टाइप मुतारिफ करवाएंगे जिस तरह टाइप स्क्रिप्ट में।
तो स्टैटिक टाइप का क्या फायदा है, क्या बेनिफिट्स हैं सर, थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि क्यों और इसको यानी उसमें क्या रन टाइम पे ना, अभी तक तो क्या होता था कि जैसे जावास्क्रिप्ट में होता था ना, रन टाइम पे सारे वेरिएबल डिफाइन होते थे, उनकी टाइप। उसमें खराबी ये होती है कि अगर आपकी टाइप कोई चेंज हो जाए, यानी आप उसको रीअसाइन कर दें, ये कर दें, तो एरर आ सकते हैं। स्टैटिक टाइपिंग में अभी हम देखेंगे जब स्ट्रिंग बनाएंगे ना, तो हम स्टैटिक टाइप डिफाइन कर देंगे कि ये बाय डेफिनेशन स्ट्रिंग है, और अगर स्ट्रिंग की जगह कुछ और उसको असाइन किया जा रहेगा तो वो एरर दे देगा। ओके हाँ, तो करते हैं। अच्छा, ये काफी लोगों के मैसेज लिखे जा रहे हैं। तो कॉलेब भाई अच्छी यानी ईमेल की आईडी है और पावरफुल है। ओके, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ उसकी क्या नाम है, स्ट्रिंग टाइप से। अच्छा भाई, अब मैं ये काम करूंगा दोस्तों, जितना भी मैं कोड करूंगा ना, क्योंकि माईपाई की जो इंटेलिजेंस है ना वो .py की फाइल में तो है, लेकिन अभी जो जुपिटर की हम कॉलेब की फाइल बना रहे हैं ना, इसकी जुपिटर नोटबुक, उसके अंदर उसकी इंटेलिजेंस नहीं आ रही। अच्छा, इन फ्यूचर में भी 1 महीने 1.5 महीने में आप देखेंगे कि इंटेलिजेंस यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, प्लस जो मैं एक और आपको बताऊं कि हमारे साथ जो विनीत हैं, लाइक गूगल इनोवेशन में काम करते हैं, उनके पास ना गूगल कॉलेब पे को पायलट जो है वो फ्री में आ रहा है, जो कि यूएस वगैरह के लिए शायद इनेबल किया गया है। तो को पायलट यानी जब आप कोडिंग करते हैं, कस्टम वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं, कोई इफ एल्स की लॉजिक लगाते हैं, लूप लगाते हैं, तो उस तरह के जितने भी कोड हैं उनकी इंटेलिजेंस बाय डिफॉल्ट आपको गूगल कॉलेब के ऊपर मिल रही होती है। लेकिन अभी हमें नहीं मिल रही पाकिस्तान में, लेकिन इन फ्यूचर आप देखेंगे कि भाई हमें ये सारी की सारी चीजें सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, अभी फिल वक्त नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हमें ये कॉलेब वगैरह की सर्विस यानी गूगल कॉलेब के ऊपर जाके डायरेक्टली आप लोग काम कर सकेंगे विद कोपायलट। अच्छा, तो हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं कि पाइथन की कितनी इंपॉर्टेंस है, पाइथन क्यों इस्तेमाल होता है। मैं कनेक्ट हूँ आप लोगों के साथ? जी बिल्कुल। सर मुझे 1 मिनट दिएगा, इलेक्ट्रिसिटी का वो हुआ है तो मैं डिस्कनेक्ट हो सकता हूँ। ओके, जज़ाकल्लाह। ओके, तो अब क्या सीन है दोस्तों, जस्ट मुझे लास्ट कंफर्म कर दिएगा। सर मेरी वॉइस आ रही है? जी आ रही है बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो अब हम दोस्तों क्या करने वाले हैं कि इंटेलिजेंस जो है ना वो हमें .py की फाइल में मिलेगी, और जितना मैं कोड करता हूँ उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करता हूँ वो readme.md में करता जाऊंगा। तो अब हम कोड यहाँ पे लिखेंगे, जो मेरे कोड होते जाएंगे उसको मैं उठा के कट करके ये जो .py की फाइल मैंने बनाई है यहाँ पे आके मैं पास करता जाऊंगा कि भाई ये पहली एग्जाम्पल है, ये दूसरी एग्जाम्पल, ये तीसरी एग्जाम्पल। इससे हमें बेनिफिट्स ये मिलने वाले हैं दोस्तों कि मैं जितना कोड यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है ना कि ये कोड है इसका रिजल्ट ये कोड है इसका रिजल्ट ये, तो जब मैं गिटहब पे पुश करूंगा तो सारी के सारे कोड बिल्कुल इसी तरह HTML पेज बन के मार्कअप बन के नजर आएंगे। जिस तरह आपने console.log के अंदर किया था, तो फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 करते हुए आपने TS की बहुत सारी फाइल्स बनाई थी। तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको अलग अलग फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपना कोड लिखें और उस कोड का जो रिजल्ट है वो आप .py NB की एक्सटेंशन के अंदर सेव करवा लेंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल कर लिया है जिसका नाम है माईपाई, और मैंने उस एनवायरनमेंट के साथ भी इसको कनेक्ट कर दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये कनेक्ट होगा तो ही इंटेलिजेंस आएगी, अदरवाइज इंटेलिजेंस नहीं आएगी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा नेम इज इक्वल टू मोहम्मद कासिम। ये पाइथन का पुराना तरीका है, दिखाना बहुत जरूरी था। आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आपने अपना नाम वगैरह लिख दिया। अच्छा, फिर इसको मैं चेक करना चाह रहा हूं, प्रिंट इस वेरिएबल में वैल्यू क्या है, प्रिंट इस वेरिएबल की टाइप क्या है। जावास्क्रिप्ट में टाइप ऑफ का फंक्शन होता था। अच्छा, फिर इसी तरह एक और प्रॉपर्टी में देखता हूं, प्रिंट आईडी, जो कि मुझे बताती है इसका फिजिकल एड्रेस क्या है। अच्छा, एक और फंक्शन है वो मैं थोड़ी देर में लगाता हूं। आपने ये कोड चलाया,
जिसका रिजल्ट नीचे हमारे पास आ गया है, ये देखें। मैं इसको पहले क्लियर करूं, अब मैं इस कोड को दोबारा चलाता हूं। जी दोस्तों, रिजल्ट आपको नजर आ रहा है, मोहम्मद कासिम। ये जो ऑब्जेक्ट है जो आपने वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है, इसका फिजिकल एड्रेस क्या है। अच्छा, इसके बहुत सारे फंक्शन मेथड्स होते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूं और इसको उठा के VS कोड के अंदर लाके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं हेडिंग भी डाल देता हूँ। यहाँ से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग। अच्छा दोस्तों, हमारे पास एक और चीज होती है, स्ट्रिंग की जो टाइप है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आगे जाके हमें इस्तेमाल करने हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के तमाम मेथड एट्रीब्यूट्स देखने हो तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है dir, और उसके अंदर आप वो स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप का नाम डायरेक्ट लिख दें, या अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया हुआ, जैसे कि मैंने नेम के नाम का बनाया हुआ है, तो उसके सारे के सारे मेथड एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। अच्छा, ये इजाफी चीज है, इस वक्त आपके काम की नहीं है, लेकिन आगे जाके बहुत काम आने वाली है। एक मैं एक्स्ट्रा कोड कर रहा हूं जो सिर्फ इस काम को आसान करने के लिए, यानी आपका भी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आपका भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप समझेंगे बस ये इसकी वैल्यू को आप कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये इजाफे मैंने काम किया। अच्छा, तो ये कुछ मेथड एट्रीब्यूट्स होते हैं। मेथड एट्रीब्यूट्स क्या है उनको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन कंसीडर करें मेथड वो होते हैं कि जो जिस दुनिया में हर चीज जिसका कोई नाम है वो ऑब्जेक्ट है। कासिम एक ऑब्जेक्ट है। कासिम जितने एक्शन परफॉर्म कर सकता है वो इसके मेथड हैं, और कासिम के पास यानी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें कोई एक्शन तो नहीं होता लेकिन कोई वैल्यू स्टोर होती है पर्टिकुलर टाइम के लिए। कासिम देख सकता है, चल सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, ये सारे के सारे इसके मेथड है जिसमें कासिम कोई एक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह एट्रीब्यूट्स होते हैं। कासिम नेम की प्रॉपर्टी, फादर नेम, एजुकेशन, हाइट, कलर, हेयर कलर, आई कलर, ये सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका आप नाम जानते हैं आप उसको उठा लें, उसके मेथड्स भी होंगे, उसके एट्रीब्यूट्स भी होंगे। तो हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, जितनी भी डेटा टाइप्स हैं उनके मेथड एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर कोड से हमारे पास आ जाते हैं। ये कोड आपको समझ आएगा लेकिन अभी नहीं, कम से कम 3 से 4 क्लासों के बाद। अच्छा, यहाँ पे देखें भाई, सिंपल आपने प्रिंट करवाया। दूसरे वाले में आपने क्या देखा है, इसकी टाइप देखी है। तीसरे वाले में उसका फिजिकल एड्रेस देखा है, और यहाँ पे लास्ट वाले के अंदर आपने क्या देखा है दोस्तों, मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास नोट्स बन गए। अब प्रॉब्लम क्या है इस वाले कोड के अंदर दोस्तों, जो आपने कोड किया है, आपने तो कहा था कि यार ये स्ट्रिंग है। अच्छा, कोई भी बंदा आके यहाँ पे आके चेंजेस कर दे, नेम, ठीक है, इज इक्वल टू 700। अब मुझे बताए 700 जो है आपने कोड किया। अच्छा, यही सेम कोड मैं वहां पे कॉपी पेस्ट करूँ क्योंकि इंटेलिजेंस तो आपके पास .py में आती है, तो .py में मैंने कॉपी पेस्ट किया। क्या मुझे पाइथन यहाँ पे रोक रहा है दोस्तों कि ये स्ट्रिंग टाइप है और आप इसके अंदर नंबर डाल लें? जी, क्या मुझे पाइथन रोक रहा है? नहीं रोक रहा, क्योंकि डायनेमिक लैंग्वेज है। डायनामिक लैंग्वेज है। अच्छा, तो अब मैं इस कोड को चलाऊंगा, चल जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पाइथन का जो यानी हमारे पास तरीका है, ना ये एरर है, ना डेवलपर को पता चल रहा है कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, तो कोड तो आपका चल जाएगा। अच्छा, कोड आपका चल गया, ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप बड़ी एप्लीकेशन के साथ काम करते हैं और बड़ी एप्लीकेशन में आपने ऊपर टाइप डिफाइन किया कि हमारा फंक्शन जो लेता है स्ट्रिंग लेता है, और आप उसको इंटीजर पास कर रहे हैं, तो आपका जो कोड है वो क्या होगा, क्रैश कर जाएगा, एरर जनरेट होगा। कंसीडर करें आपने डेट टाइम उसमें डाली हुई है, तो आप जो भी यानी डेट डालते हैं, अगर आप डेट डालते हैं तो आप ईयर के ऊपर कोई कैलकुलेशन करते हैं, मंथ पे कोई कैलकुलेशन करते हैं। अब वहां पे आके कोई बंदा टैक्स के अंदर कोई वैल्यू लिख देता है, तो वो तो डेट नहीं हुई, वो तो टैक्स है, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो पाकिस्तान जिंदाबाद से मैं ईयर कैसे निकालूंगा? तो आपका पूरा का पूरा कोड जो वो क्रैश कर जाएगा।
तो हम डेवलपर से यही काम करवाना चाह रहे हैं कि यार आपने यहाँ पे पर्टिकुलर जो वेरिएबल बनाया है उसके ऊपर पर्टिकुलर टाइप ही आपको स्टोर करवाना। तो पाइथन के अंदर, अब मैं पूरा कोड शुरू से खुद लिखूं, अब मैं नेम के नाम का वेरिएबल बनाता हूं, और जिस तरह टाइप स्क्रिप्ट में होता है कि आप इसके साथ इसकी डेटा टाइप मैप कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, नेम का नाम का वेरिएबल बनाया, कॉलन आप मैपिंग कर रहे हैं इसके साथ उसके रिस्ट्रिक्ट डेटा टाइप, और उसकी रिस्ट्रिक्ट डेटा टाइप क्या है, str, वहां पे आप स्ट्रिंग लिखते हैं, यहाँ पे str है, और यहाँ पे आप लिखते हो मोहम्मद कासिम। अच्छा भाई, यहाँ एक और बात है, टाइप स्क्रिप्ट वगैरह में लेट वेट लिखा होता है, वार लिखा होता है, आमतौर पर अब तो लेट लिखते हैं, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, सिर्फ नाम लिखा हुआ है, लेट की जरूरत नहीं पड़ती। जी सर, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बाय द वे सर, इसमें सर यानी ग्लोबल और लोकल वेरिएबल ना, तो बाय डिफॉल्ट जो भी आप बनाते हैं स्कोप से बाहर, तो उसका ना ग्लोबल यानी स्कोप होता है। तो ये जो मैंने फंक्शन या वेरिएबल बनाया है ये ग्लोबल है, आपके किसी भी वेरिएबल के अंदर, किसी भी फंक्शन के अंदर ये एक्सेसिबल होगा। ठीक है। अच्छा, तो आपने यहाँ पे नेम के नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसकी टाइप जो है वो है स्ट्रिंग, और इसके अंदर आपने मोहम्मद कासिम असाइन कर दिया। अच्छा, मैं कोड अब दूसरी चीजें बार बार, टाइप स्क्रिप्ट में सेमीकोलन जरूरत थी, सेमीकोलन की भी जरूरत नहीं है। परफेक्ट, बिल्कुल सर ऐसा ही है, और आसानी हो गई। अच्छा, अब याला जो कोड है ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये अगर मैं कोड चलाता हूँ कोई एरर नहीं आता तो बहुत अच्छा है। अच्छा, नीचे बार बार आपकी वो चीजें आ रही हैं, तो मैं इसको जाके क्लियर कर देता हूँ। ये क्या क्या आ रहा है, एक्सटेंशन, ओके क्लियर। अच्छा, मैं कोड चलाता हूँ दोबारा, आप यहाँ देख सकते हैं मोहम्मद कासिम प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये तो बड़ा परफेक्ट हो गया कि आपने रिस्ट्रिक्ट डेटा टाइप करते हुए पाइथन की स्ट्रिंग टाइप डिफाइन कर दी। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये आपको रोकता कैसे, तो वो जरा हम चेक करते हैं। अब एक बंदे ने डेटा टाइप स्ट्रिंग डिफाइन की और यहाँ पे आके लिखता है 700, कंट्रोल S, क्या कह रहा है ये, माईपाई एक्सटेंशन क्यों नहीं उठा रहा, एक मिनट, मैं इसको दोबारा चलाता हूँ। अच्छा, कोड तो चलेगा, यहाँ पे पिप इंस्टॉल माईपाई इंस्टॉल हुआ है। ओके, str मैंने डिफाइन किया, एरर शट डाउन लाइब्रेरी, ये कोई ना कोई पैकेज एक्टिव है, मैं इसको दोबारा से बंद करके खोलता हूँ। माईपाई पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, सोर्स माई एक्सटेंशन माईपाई, मैं यहाँ से एक्सटेंशन से इसको इंस्टॉल करता हूँ। हाँ, एक्सटेंशन आप वो कर दें डिसेबल, माईपाई आप कह रहे हैं सर डिसेबल कर देना ना इसको? हाँ डिसेबल कर दें, पता नहीं क्या यही वजह और लग रही है, बाद में अभी छोड़ दें, हम वहां जाया होगा, मतलब समझ गए। ओके, ये अभी इनेबल है, मैं इसको करता हूँ डिसेबल। ओके, अब डिसेबल होने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, नहीं इसमें किसी में एरर ही है,
एबीसी पैकेज यहाँ पे आ रहा है क्लास 1 के अंदर एबीसी फाइल। तो एबीसी फाइल जो है मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इस नाम का सर पैकेज भी होता है, हाँ हाँ तो इस वजह से शायद ये प्रॉब्लम कर रहा हूँ। इसको हाँ, हम ये हटा, आ गया ना, ये देखें क्या बात है, आ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपने नेम का वेरिएबल डिफाइन किया है str, लेकिन उसके आगे आपने वैल्यू डाल दी है क्या, नंबर। अच्छा, अब ये आगे आपको बता भी रहा है कि आपको टाइप के अंदर जो वैल्यू असाइन करनी थी वो स्ट्रिंग करनी थी, लेकिन आपने क्या डाल दिया, इंटीजर। ठीक है, तो ये आपको एरर से डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा, ये एरर आपका जुपिटर नोटबुक पे नहीं आएगा, कॉपी, और यहाँ पे हम आते हैं क्लास 1 जुपिटर नोटबुक की फाइल। यहाँ पे आके अगर मैं पास करूँ, कंट्रोल एस करूँ, तो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है जुपिटर नोटबुक के लिए, लेकिन फ्यूचर आप देखेंगे कि आ जाएगा। ठीक है, फिल वक्त नहीं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये कोड चल जाएगा। अब ये क्या सीन है भाई, कोड क्यों चल रहा है, कोड तो चल गया, जबकि आपने तो गलत यहाँ पे टाइप, और टाइप स्क्रिप्ट में आप करते हैं तो जब तक आप उसके एरर सॉल्व नहीं करते वो कोड भी नहीं चलता। यहाँ तो वेरिएबल आपने स्ट्रिंग नहीं बनाया। कासिम भाई, मैं यहाँ करेक्ट कर दूं, टाइपस्क्रिप्ट में भी यही मामला है कि अगर टाइपिंग का कोई एरर है ना, आप अगर चला दें तो वो जावास्क्रिप्ट जनरेट कर देता है। ओके, जावास्क्रिप्ट जनरेट, और उसके बाद आप नोट करके उसको चला सकते हैं। हाँ ओके, इट्स मीन यानी वो आपको एरर शो कर देता है कि यार आपने डिफाइन करना था स्ट्रिंग और आपने इंटीजर डाल दिया। तो टाइप स्क्रिप्ट में भी यही होता है कि जब, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जनरेट होती है और जावास्क्रिप्ट के अंदर रेस्ट्रिक्ट टाइप तो होती नहीं है, स्टैटिक टाइप तो होती नहीं है, वहाँ डायनेमिक होती है। तो बैकएंड पे जब ये कोड चलता है तो ये इन वेरिएबल को देखें किस तरह चलाए। जब ये बैकएंड के ऊपर ये कोड चलेगा तो ये जितनी भी आपने एडिशनल टाइप लगाई होती हैं उन सबको डिलीट कर देता है और फिर उसको वो चलाता है। इस वजह से पाइथन और जावास्क्रिप्ट जो है उसको सपोर्ट करती है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि यार ये आपका कोड चले ही नहीं जब तक कि एरर सॉल्व ना हो, तो इन फ्यूचर आप देखेंगे इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास इसको चलाने से पहले एरर चेक करने के लिए भी एक कोड होता है। ठीक है, यानी जैसे आपने पाइथन से अपनी इस फाइल को चलाया था, इसी तरह माई पाई, यहाँ पे कंसोल में आप मौजूद है, जहाँ पे ये फाइल मौजूद है, आपने लिखा माई पाई स्पेस, हमारी फाइल का नाम क्या है, class1.py। तो वो सारे के सारे एरर्स जो आपने इसमें जनरेट किए हैं माई पाई आपको दिखा दे। लेट्स सी, ये हैंग कर गया। मैं वहां पे चला देता हूँ, यहाँ नहीं, कंसोल में पास मिला हुआ है, यहाँ चला लेते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, एक मिनट, वहां पे हैंग इसलिए किया कि हमने जब माई पाई इंस्टॉल किया था ना, उसके बाद कंसोल बंद करके दोबारा नहीं चलाया था। ओके, हाँ ऐसा यहाँ होगा पे बिल्कुल। देखना चलेगा। टर्मिनल बंद करके आप कह रहे हैं दोबारा चलाना। हाँ हाँ, टर्मिनल बंद किया, इसको मैंने यहाँ प्ले किया दोबारा, ये कोड चला, यहाँ पे आके माई पाई और हमारी फाइल का नाम है class1.py। इसका मतलब कोई और एरर है अभी। चल गया नहीं, अब सर, चल चल गया, आप सही थे, बिल्कुल सही थे। तो देखिए सेम एरर आपके पास आ गया। तो आप लोग चाहें तो आगे जाके कि भाई पहले तमाम के तमाम रिस्ट्रिक्ट टाइप वगैरह देखें, अगर उसमें कोई एरर्स है उन्हें आप सॉल्व करें, आपको बता भी रहा है कौन सी लाइन में कहाँ पे किस जगह कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर आप उसको आगे कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्ट टाइप की पावर है कि आप, अच्छा फिर याद रहे कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट टाइम इसकी जो टाइप्स है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और आगे लैंग्वेज और जितनी चीजें हम पढ़ने वाले हैं ना वो सारी की सारी अगर आप अभी कोड उठा के देखें तो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट टाइप पे ही कोड किया है। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं लाइक टाइप स्क्रिप्ट, सॉरी लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के ऊपर, अच्छा ये आपके पास पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन है, और पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मुख्तलिफ यहाँ पे चीजें हैं, प्रॉम्प्ट, आउटपुट, पार्सर,
यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, रिस्ट्रिक्ट डेटा टाइप स्ट्रिंग, वेरिएबल उसकी टाइप स्ट्रिंग, और इसी तरह बेशुमार चीजें हैं जिनकी टाइप आप रिस्ट्रिक्ट करते हुए ही काम कर रहे हैं। तो इस वजह से आपकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है रिस्ट्रिक्ट टाइप की। और क्योंकि हम टोटली जनरेटिव एआई पे काम करने वाले हैं, जनरेटिव एआई का जो इंटरफेस है इस्तेमाल करने के लिए इस वक्त वो है LangChain। ये LangChain पे कोई भी जनरेटिव एआई के लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पे कोड करना है तो वहां पे कोड आप लाइक टाइपस्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं और आप पाइथन में भी कर सकते हैं। तो आपकी रिस्ट्रिक्ट टाइप बड़ी एप्लीकेशन बनाने के लिए वहां पे आप असाइन कर सकते हैं और फिर उसके साथ खेल सकते हैं। तो इस वजह से हम रिस्ट्रिक्ट टाइप की तरफ मूव होते जा रहे हैं। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल आखिर में पहुंच रहे हैं। जरा सा स्क्रीन पे आए, जरा सा आखिरी ये बता दें कि हमारे पास कौन से पाइथन में वेरिएबल हैं। स्ट्रिंग की जगह क्या क्या हो सकता था str की जगह? बिल्कुल सर, तो इसी को मैं यहाँ पे आता हूँ। आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप डिफाइन की। अच्छा, मैं इसी को देखें दोस्तों, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारी जिंदगी आसान हो और सारी चीजें एक साथ आप लोग देख सकें। सबसे पहले आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आपने रिस्ट्रिक्ट किया, इसकी टाइप जो है वो होगी str। ठीक है, तो पहला वाला काम आपने कर लिया। अच्छा, मैं कॉपी पेस्ट वेरिएबल का नाम वही रख रहा हूँ और सिर्फ उनकी वैल्यू और टाइप चेंज करो। तो यहाँ पे देखें, आपने कहा इंटीजर, तो इंटीजर के लिए int होता है और इंटीजर के लिए आपने कोई भी वैल्यू डाल दी 2200। तो आप यहाँ देखेंगे 2000 इसकी क्लास, इसका फिजिकल एड्रेस और इसके सारे मेथड्स और एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। अच्छा, इसी तरह मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट टाइप होती है फ्लोट। तो आपने यहाँ पे कहा फ्लोट, और फ्लोट के अंदर आप पॉइंट के अंदर 7.0 यानी पॉइंट के अंदर कोई भी वैल्यू डालेंगे वो फ्लोट होगी। आप इसको भी चला के देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास टाइप होती है बुलियन। तो बुलियन की यहाँ पे बूल, तो इसके अंदर आप दो वैल्यू डाल सकते हैं, या तो ट्रू। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर ट्रू का T कैपिटल और फॉल्स का F स्मॉल होता है, जबकि पाइथन के अंदर T कैपिटल होता है पहला लेटर। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसकी टाइप क्या है, बुलियन। अच्छा देखो, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करता जा रहा है, बताता जा रहा है कि कौन सी क्लास से ये ऑब्जेक्ट बिलोंग करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे टाइप ऑफ से आप देखते हैं तो स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, और इसी तरह हमारे पास एक और टाइप होती है और वो है लिस्ट। लिस्ट के अंदर जितने वेरिएबल्स डालेंगे वो स्ट्रिंग होंगे। ये सारे हमें बहुत डिटेल में एक एक टाइप पढ़नी है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने कहा A, B, C, तो आपने इसमें स्ट्रिंग डिफाइन कर दी। अच्छा, ये रिस्ट्रिक्ट में बताऊंगा, जब मैं यहाँ पे कोई नंबर डाल दूंगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कॉपी, यहाँ पे आप आए .py की फाइल में, यहाँ पे आके मैं पास करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे str कंट्रोल S, ओके, यहाँ पे मैं कोई भी नंबर अगर डाल दूं, 200 कंट्रोल S, देख रहे हैं दोस्तों इंटेलिजेंस आ गई कि भाई एलिमेंट आपको ये डालने थे और आपने ये डाल दी। तो हमारे पास दूसरी जो टाइप है वो क्या है, लिस्ट है। लिस्ट के बाद हमारे पास टाइप होती है टपल। तो टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। हमने कहा कि भाई पहली टाइप स्ट्रिंग, दूसरी इंटीजर और तीसरी जो होगी वो होगी फ्लोट। तो यहाँ पे टपल की पहचान ये होती है कि जितनी वैल्यू होती है वो आती है राउंड ब्रैकेट में। तो पहली स्ट्रिंग पाकिस्तान, दूसरी आपने बताई यहाँ पे इंटीजर, तो दूसरी टाइप इंटीजर आपने डाल दी। तीसरी टाइप आपने बताई फ्लोट, तो यहाँ पे आपने डाल दी फ्लोट 2.0 कंट्रोल S। अच्छा, यही चीज हम यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट करके चेक करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आपने लिखा है, लेकिन अगर कोई भी टाइप में चेंज कर दूं, अब इंटीजर हो गए, ठीक है, और लास्ट में क्या आना था, फ्लोट, तो क्या हो रहा है, ये कोड टपल के अंदर कंट्रोल S, वो आपने इंटीजर ही डाल दिया ना। अच्छा मैंने फ्लोट नहीं, तो फ्लोट को वो सपोर्ट कर रहा है, मैं उसके अंदर टैक्स डाल के देखता हूँ, हम चेक करते हैं। एक मिनट पहले ये नोटेशन क्लियर कर दूं। ओके,
अच्छा अब देखें दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्लोट की जगह यहाँ पे डाल दिया पाकिस्तान ABC, और टपल के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसकी टाइप डिफाइन होती है। आ गया ना एरर? ठीक है, एरर आ गया कि आपने लास्ट के अंदर आपको डालना था, आपने डाला STR और आपको डालना था फ्लो, ये दिखा रहा है इंटेलिजेंस। ठीक है, तो एरर्स वगैरह आपके जनरेट हो सकते हैं। अच्छा टेंशन नहीं लेनी, अभी मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे फास्ट करवा रहा हूँ, लेकिन हम इसको पूरी डिटेल के साथ एक एक डेटा टाइप को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसमें आपको परेशानी नहीं होना कि यार इतनी सारी टाइप इतनी जल्दी जल्दी हमारे करवा पास दी। तो कासिम भाई 2 मिनट रह गए हैं, तो आखिरी एक फनी बात पे खत्म करते हैं। टाइपस्क्रिप्ट में एनी बड़ा हेटेड लफ्ज है कि भाई एनी मत इस्तेमाल करें। अच्छा यहाँ देखते हैं लगा के एनी। ओके सर, तो आपने कहा कि भाई स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे आप आए और आपने यहाँ किया लिस्ट, और लिस्ट के अंदर आपने कह दिया एन, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कंट्रोल S, आपने डाला यहाँ पे। अच्छा वो टाइपिंग से इंपोर्ट करना होगी, पहले नंबर से कर लेना, सिर्फ एक नंबर डाल के देख लेना, या स्ट्रिंग डाल के देख लेना सिर्फ। टाइप्स एनी टाइप, एक शायद बड़ा कैपिटल है, और एनी मेरे ख्याल से बिल्ट इन होगा। मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्योंकि उस पर एरर नहीं आया ना एनी के ऊपर। हाँ। कंट्रोल S चेक करते हैं, ABC लिस्ट में डाले ना, सिंपल रखे ना ताकि अभी मसला ना हो। ओके सही, एनी, और एनी के अंदर आपने लिस्ट डाल दी। हाँ, या कुछ भी डाल दिया, नंबर स्ट्रिंग ही डाल के देखें। ओके अच्छा ये एनी पे कोई एरर दे रहा है, देखें क्या है। मेरे ख्याल से ए बड़ा देखें, ये कह रहे हैं टाइपिंग डॉट एनी। अच्छा वैसे इस पे एनी दिखा तो रहा है, लेकिन स्मॉल में वो टाइपिंग में से आएगा, टाइपिंग से आएगा। आपने पहले दिखाया था ना, छोटा एन से ए से डाले ना, तो देखेंगे एरर दे रहा है। कैपिटल से भी एनी कर दें, पहले छोटे से करके देखते हैं, और वो चला के देखते हैं माय पाए। और चला तो है शायद, चल गया ना? चल गया ना, तो चल एनी गया। है, मगर एनी करना नहीं चाहिए, तो यहाँ भी टाइपस्क्रिप्ट से एनी आ गया है। सही है बच्चों, 10 बज गए। क्या कहते हैं, जब हम एडवांस में जाएंगे तो फिर शायद सारी सारी रात पढ़ा करेंगे, मगर अभी शुरू शुरू में इतना काफी है। तो कासिम भाई भी थक गए होंगे, खाना भी खाना होगा। अभी कहाँ थका सर? अभी कासिम भाई ने अभी बेगम को खाना बना के भी देना होगा, तो तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहती है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। मैं इसको पुश कर देता हूँ। थैंक यू, जी जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।